अहलुल बैत कौन है? बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत अली और उनकी औलाद को भी अहले बैत में एक खुसूसी स्टेटस दिया गया है। भी या ही का लफ्ज़ तो नहीं हो सकता है। अपनी अकल की तफसीर नहीं करनी यार, तुम्हें तो मुफस्सिरीन की बात, बुजुर्गों की बातें नहीं। यहाँ तक कि मैंने तरीक़ा तिजानी लिया। तरीक़ा तिजानी वाले तो आधे नहीं बल्कि 90% शिया है। इस रिवायत को सामने लाकर आप बुरी तरह फंसे। ये आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। ये सहाबी रसूल का कहना है। सहाबी से पूछा गया क्या अज़वाज रसूल यानी उनकी बीवियां अहले बैत हैं? सहाबी ने कहा नहीं। अली के खिलाफ शिकायत करना रसूल मना फरमा रहे हैं, लेकिन अली से जंग करना। अल्लाह कहता है कि जो सहाबा के लिए बहुत रखता है वो काफिर है। सहाबा के लिए? हाँ। जनाब अबू तालिब साबिक़ुल अव्वलून है। मैं उस पर नहीं पढ़ता, उस मामले में मैं खामोश हूँ। सहाबा की इत्बा के लिए अल्लाह ने स्टैंप लगा दिया है, अहले बैत की इत्बा पे कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ है। अहले बैत की सुन ले जो सहाबा है उसके बारे में जो भी बकवास करे तो कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो सहाबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। लफ्ज़ की वजह से आपने पूरे मुसलमानों को कत्ल किया है। इस लफ्ज़ की वजह से मुसलमानों को तकसीम किया है। वो लफ्ज़ कुरान में ही नहीं है। आप सिफ़ीन में होते किसके साथ होते हैं? इमाम अली के साथ या मुआविया? अच्छा, कितने बदरी सहाबा थे मुआविया के साथ? ये मुझे नहीं पता। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कई नशिस्तें अल्लामा फ़ारूक रज़ा तिजानी साहब के साथ हो चुकी हैं, और गुज़िश्ता जो नशिस्त हुई थी इनके साथ इनकी रिहाइशगाह के ऊपर, जिसमें हमने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। देखिए, ये वो मौजू है कि जिस पर मैं ये समझता हूँ कि हमें आपस में अहसन तरीके के साथ बैठकर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू का मकसद ये नहीं होता बहसों बहसों का कि हम एक दूसरे को पिछाड़ दें, एक दूसरे को गिरा दें। ये कोई कुश्ती और पहलवानी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ लोग आजकल बात करते हुए ये कहते हैं कि फ़लाँ को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, फ़लाँ को तो उसकी तो बोलती बंद कर दी, उसको तो चारों शाने चित कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इस तरह की जो लैंग्वेज है इससे हमें बचना होगा। कुरान मजीद ये हमें तालीम देता है कि हमने उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि अहसन तरीके पर हमने एक दूसरे के साथ मुबाहसा करना है। हसन तरीके के साथ भी नहीं, अहसन जो सबसे बेहतरीन तरीका है उस तरीके पर हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें। तो मुख्तलिफ इख्तिलाफी मौज़ूआत पर जो हमारी डिस्कशन होती है उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम आपस में बैठें और प्यार और मोहब्बत के साथ उन मसाइल के हल की तरफ हम जाने की कोशिश करें कि जो मुसलमानों को जुदा कर रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा फ़ारूक रज़ा तिजानी साहब का कि ये अगेन मेरी गुजारिश के ऊपर तशरीफ़ लाए, और मैं इनका बहुत मुतशक्किर हूँ। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सुनाइए, कैसे मिजाज हैं, सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है मौला का। माशाल्लाह, बहुत मुतशक्किर हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा हज़रत, गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर हमारी ये गुफ्तगू हुई थी अहलुल बैत के हवाले से। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि हम नए सिरे से इस बात का आगाज़ करें कि अहलुल बैत कौन है। आप क्या कहते हैं, आपके नज़दीक अहलुल बैत कौन है? और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमें बजाय इसके कि मेरी कोई बात हो, हम ये चाहिए कि हम कुरान से या हदीस से अपनी बात को प्रूफ करें। जी बिल्कुल। जी, बिस्मिल्लाह करें। जी देखें, अव्वल तो यह है कि लफ्ज़ अहले बैत का इतलाक़ किस पे होता है लुग़वी तौर पर। लुग़वी तौर पर जो साहिबुल बैत होता है और उसके करीब तरीन जो लोग उसकी ज़ुर्रियत या उससे मुंसलिक होते हैं शरअन, उसको अहले बैत कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी घरवाली, आपकी घरवाली का लफ्ज़ी माने उर्दू में है यानी अहले बैत वाली, ठीक है ना, अहले खाना वाली, ठीक है। इसका और भी अरबी में कह दे तो भाई वो अहले बैत में शुमार हो गई है। तो बीवी जो है वो तो लाजम है कि वो आपके घर अहले बैत से होंगी, क्योंकि वो आपकी घरवाली आपके निकाह के अंदर है। उसके बाद आपके बच्चे, ज़ुर्रियत है। अहले बैत का इतलाक़ लुग़वी मानों में तो यही होता है। शरई मानों में हम ये देखेंगे शरई मानों में क्या कुरान क्या किसको अहले बैत करता है। अब अगर हम देखें सूरत हूद की आयत नंबर 71 और 72 के अंदर, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिशारत दी कि आपको
बेटा होगा बीबी सारा की वतन से। तो क़ालत या वैलत अलद्दु व अना अजूज़न व हाज़ा बअली शेख़ुन इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। अब देखें यहाँ पे वो ताज्जुब कर रही है बीबी सारा कि मैं इस उम्र के अंदर बच्चा जनूंगी और मेरा ये हस्बैंड बअली यानी मुराद शोहर, ठीक है ना, यानी बुजुर्ग हो गए, शेख यानी बुजुर्ग हो गए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। अब यहाँ पे अहल बैत का जो सिगा है, मुखातबा बीबी सारा यानी बीबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा से मुखातब हो रहे हैं और अहल बैत का सिगा देकर कि सलामुन अलैकुम, आप लोग पे अल्लाह ताला की सलाम हो अहल बैत। तो मुराद ये हो गया कि बीवी जो है अहल बैत में से है, एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अहल बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान तो साबित कर दिया एक तरह की आपकी जो बीवियाँ हैं वो अहल बैत में होगी, लेकिन एक खुसूसी स्टेटस, हम कह रहे हैं खुसूसी स्टेटस होता है, किसी को दी जाती है। तो बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत अली और उनकी औलाद को भी अहल बैत में एक खुसूसी स्टेटस दिया गया है। भी या ही का लफ्ज़ तो नहीं हो सकता है कतन, क्योंकि हाँ अगर आप कुरान पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं नहीं हो सकता है ना, ये आपकी तफसीर है या किसी सहाबी की है या रसूलुल्लाह का फरमान है? देखिए मेरा और आपका कौल कोई एतबार नहीं है किबला। देखिए मैं मान रहा हूँ हाँ। मैं आपको देता हूँ ना जवाब। फारूक रज़ा की कोई इल्मी उस जगह के ऊपर सनद नहीं है, ना हमदर्द की है, बात होगी कुरान और हदीस की। मैं मान रहा हूँ, जवाब भी तो आप सुन ले ना जी। हमें शरीयत किसने दी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे पास अपनी कोई शरीयत है? तो हमारी शरीयत के अंदर हमारी बच्चियों का क्या स्टेटस है जब वो शादीशुदा हो जाए? बीवी हो जाती है किसी और की, तो किसी और की घरवाली हो जाती है ना। जी जी जी, किसी और की घरवाली। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ही शरीयत के अंदर उनकी अपनी बेटियों के लिए और शरीयत है और दूसरों के लिए और शरीयत होंगी? नहीं, तो हमने तो मैंने और आपने शरीयत तो नबी से ली है ना। बिल्कुल। तो हमारे नबी ने तो हमें ये शरीयत दी है कि जब तुम्हारी बीवियां या तुम्हारी बेटियां किसी और की घरवाली है तो फिर उसका हक ज्यादा है तुमसे, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एक खास स्टेटस दिया गया है। बिल्कुल। अब इस खास स्टेटस का जो है ना हम अपनी बच्चियों पे तो नहीं दे सकते, दाखिला सकते, खत्म होगी बात। तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं आप उसको अप्लाई हर जगह पे नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, वो एक खास चीज है उनके लिए। यानी ये जो मकाम था बीबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको चादर तथीर कैसा तथीर में जब लेके आए और कहा कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, के अल्लाह ये लोग मेरे अहले बैत से, तो ये उनके लिए खास स्टेटस हो गया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर बाप अपनी बेटी को जो है ना अपने अहले बैत में से शुमार करेगा, इसमें कभी खतरा नहीं। भाई रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को शुमार कर दिया तो मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, कतन ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे पहली तो चीज़ है कि जो बात अहले बैत की हुई है तो बीवियाँ पहले है। अच्छा अगर कोई एतराज करे, मिसाल के तौर पर एतराज के बीवियाँ पहले नहीं, तो भाई हदीस दिखाएं मुझे। जी हदीस दिखाएं। किस चीज़ की हदीस दिखाऊं? कि बीवियाँ पहले हैं। मैं कुरान की आयत क्यों ना दिखाऊं? जी कुरान की आयत दिखा दें। कुरान की आयत दिखाई अल्लाह ताला ने। कुरान की आयत। हाँ कुरान की आयत ही ये जो आयत तथीर उतरी है, या निसा नबी लस्तुन्ना कअहद निसाइल आलमीन, अहज़ाब 33 की 33। हाँ सूरत अहज़ाब 33 की 33। हाँ 31 से लेके 34 तक की आयत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आयत उतरी ही है, अपनी अकल की तफसीर नहीं करनी है। मैं तफसीर नहीं कर रहा, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूँ इसे। तफसीर तो एक अलग चीज़ होती है, तफसीर तो मैं आपको मुफस्सिरीन से दिखाऊंगा। मैं तो आप हदीस होगी यार, तो मैं तो मुफस्सिरीन की ही बात, बुजुर्गों की बातें नहीं। तो हदीस क्या मतलब मायने होती है? हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हाँ तो ठीक है, हदीस में भी दिखा देंगे आपको। आप हदीस में क्या देखना चाहिए? हस कफी ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है। नहीं देखिए बात ये होती है, सालबी ने कहा है, सुनने इब्न तैमिया ने कहा है। एक बात नहीं, इब्न तैमिया को छोड़े, मैं इब्न तैमिया का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत और जमात मसलक के बरेलवी का हूँ। तो मैं अपने पहली दफा आप इंकिशाफ कर रहे हैं, आप खुद को बरेलवी कह रहे हैं। नहीं इसमें कोई देखिए, मैं एक बात बड़ी थोड़ी सी मैं अपनी वजाहत कर लूँ, अपनी बायोग्राफी। मेरी चूंकि पैदाइश शारजा की है, मैं पला पुसा वहाँ हूँ, और वहाँ मैं कोई जब तक 26 या 27 साल का नहीं हो गया था तो मेरे अफकार सलफियत में थे।
अच्छा। यहाँ तक कि मैंने तरीक़ा तिजानी लिया और तरीक़ा तिजानी लेने के बाद अहले सुन्नत और जमात के जो अक़ायद अफ़कार है वो उन्हीं के साथ मुंसलिक। तरीक़ा तिजानी वाले तो आधे नहीं बल्कि 90% शिया है। किसने आपको कह दिया? नहीं, अरब में उनको शिया समझा जाता है। आपने अपनी तरफ से नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। तिजानिया गूगल करें आप। अरे छोड़े खुदा के बंदे, तरीक़ा तिजानिया राफ़ज़िया खुदा के बंदे, ये मेरे कई दोस्त हैं जो छोड़ दी। मैं आपको बताता हूँ, सुन लेना। वो एक तिजानी समावी के नाम से एक शख्स है, मोहम्मद तिजानी समावी, जो तुनिस का है। वो असल में तो था, चूंकि उसकी पैदाइश एक सुन्नी घराने में हुई और उनके वालिदैन ने जो ना उसका नाम शेख अहमद तिजानी के नाम पर बरकतन रखा था, अच्छा, तबर्रक के तौर पर। और जब वो अहले तशी के मोहल्ले में पड़ा तो उसी में जो है ना फिर वो राफ़दी शिया बन गया। उसका तिजानी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, चले। हमारी तिजानी तरीके में शर्त अव्वल यही है कि आप अहले सुन्नत और जमात से होंगे। मैं आपको शर्त अव्वल ही यही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि तरीका तो तिजानिया। आप मुझे अगर या तो दिखाएंगे वहाबियों के वेबसाइट से जो हमें राफ़दी कहते होंगे, समझे ना आप। मैं अगर आपने बात ही करनी तो तिजानी आपके सामने बैठा हुआ है, शेख अहमद बिन मोहम्मद तिजानी। बंदा उससे अहले सुन्नत वल जमात से हो। इनकी तिजानिया.com है। मरहबन बिकुम फी मौक़े रस्मी लित्तरीक़ा तिजानिया। जज़ायर में है, मगरिब में है, सिंगाल में है। सिनेगाल ये एक मुल्क है, तकरीबन सारे अफ्रीका में। हाँ, अफ्रीका में है। इनकी जो तालीमात हैं शुरूत तरीक़ा तिजानिया, ये पहले सफ़े की। यार मैं तिजानी बैठा हूँ आपके सामने। ये एक तो ये है कि शेख के इजाज़त से तलकीन से वो होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई शर्त नहीं है कि बंदा सुन्नी हो। किसने आपको कहा? यकून तालिब तलकीन खालियन मिन औरादिल मशाइख, पहले किसी मशाइख के औराद से नहीं होना है। रुके शुरू है, ये आपने अपनी तरफ से लगाई है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई है कि बंदा सुन्नी हो, सुन्नी अकीदा नहीं, कोई शर्त नहीं है। ये शर्त है नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी शराइत है नंबर 21-23 शराइत है हजरत। हम किसी भी 23 शराइत है। एक मिनट 23 शराइत हैं इसकी। पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त मैंने बताई आपको। कौन तलमीज़ मौज़ूनन फ़ी ज़िक्र बितलक़ीन, ये सही। अच्छा, अदम ज़ियारत वाहिद मिनल औलिया अल-अहया वल अमवात मा ताज़ीमी व महब्बति व इकरामिहिम जमीअन वल इक़्तिसार फ़ी ज़ियारत अला मन अज़िन शेख रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी ज़ियारतिहिम। अच्छा, जिसकी इजाज़त शेख देंगे उसी की ये ज़ियारत करेंगे। दवा मोहब्बत शेख बिला इनक़िता इलल ममात, मौत तक शेख की मोहब्बत है। हाँ। अच्छा, अल्ला यस्दर मिन्हु सब वला बुग़्ज़ वला अदावा फ़ी जानिब शेख, शेख की नफरत नहीं होनी चाहिए कभी भी जिंदगी में नहीं। अल-इतिक़ाद फ़ी शेख, अच्छा शेख के बारे में ये एतक़ाद रखना, ये तस्दीक करना कि वो उसके तमाम अफ़ाल और अक़वाल सुन्नत के मुताबिक। आप ये करते हैं? हाँ, सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, कोई वो गलती नहीं कर सकता? नहीं, गलती नहीं कर सकता, ये गलत लफ्ज़ है। वो उसका तमाम मन अख़ज़ अन्नी अल-वरद अल-मालूम अल्लज़ी हुवा लाज़िम तरीक़ा व मन अज़रत। अच्छा, अस्सलामतु मिनल इंतिक़ाद इला शेख पर कभी तनक़ीद क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है। दवामुल मुहाफ़ज़ा अला साइरिल उमूर अश-शरइय्या, अदमुल अम्न मिन मक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, मुदावतुल यार मैं आपके सामने बैठा हूं, अल्लाह तक से बात नहीं कर रहा। पूरी 23 ये है। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा किबला। एक भी ऐसा नहीं है कि बंदा सुन्नी हो। एक भी बंदा ऐसा नहीं। भाईजान सुन्नी के बगैर ये आप छोड़ दें इसको ना। ये शराइत है मेरे भाई। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तरीका देखो, ऑफिशियल वेबसाइट। मेरी बात सुनिए, ऑफिशियल वेबसाइट किसकी है? ये तरीका तिजानिया। तरीका तिजानिया कितने ममालिक में फैली हुई है? किसने खोली ऑफिशियल वेबसाइट? ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ही है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मेरे भाई, तिजानिया.com एक ही है। नहीं, एक ही नहीं है। मेरी बात सुन लेना, आप बात सुन लेना। हर इस तरीके से जज़ायर में किसी ने खोला होगा, नहीं, ये तरीका तिजानिया है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अहमदिया सैयदी अहमद अत्तिजानी, मुलख्खस हयाती सैयदी अहमद अत्तिजानी, खत्मुल विलायत अल मुहम्मदिया, इन पर विलायत खत्म है। हाँ, ये हमारा अक़ीदा है। अबुल अब्बास उसको कहते हैं, हम लोग को नहीं। तो बहरहाल ये आपने हज़रत अपनी तरफ से एक बात की है कि ये सुन्नी होना चाहिए। बिल्कुल। लिखा हुआ दिखा दे मुझे। हाँ, लिखा हुआ दिखा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैंने जब ना अच्छा, मैं अपने शेख की तरफ से आपको खुद शेख की लिखी। यार मैं आपको अपने शेख की तरफ से लिखवा के दूं? कोई शर्त नहीं है केबला। देखो, मैं आपको गवाही चाहिए ना। जगह का मुझे बता दें जहाँ कोई किताब हो जहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है बात। अच्छा ठीक है, अभी हम चूंकि हम इस मौजू पे नहीं आए थे ना, आपने मुझसे लेकिन आप मुझे बात नहीं करने दे रहे ना। चले आप बात चले, इरशाद फरमाएं। मैंने आपको सिर्फ इतना क्लियर करना है कि अहमद बिन तिजानी जो है खुद मालिकी मजहब के बड़े किबार उलमा में से थे। छोटे मोटे नहीं, बेबार मशहूरीन उलमा जो अपने वक्त के थे। वहाँ पे जज़ायर में इनकी पैदाइश हुई, ऐन अल-मादी में। इनका मरकज़ है फास में, मगरब अल-अरबी में। ये इनका वहाँ मरकज़ है। 1230 हिजरी में। मैं नहीं कभी वहाँ गया, लेकिन मेरे जो मशाइख जिनके हाथों मैंने बैत की,
ठीक है ना। वो तो शारजा से है, शेख खालिद उनका नाम है, वो उनका ताल्लुक कल्बा एक एरिया है सिटी। ठीक है, मुझे आपकी हर बात से इत्तेफाक है, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि हमारी बुनियादी शर्त यही है कि सुन्नी हो, ये नहीं है। बिल्कुल बुनियादी शर्त यही है कि सुन्नी हो, वरना हमारा, क्योंकि हम देखें बात, सुन्नी भी कौन, सुन्नी अकीदा ये नहीं कि कोई वहाबी अपने को सुन्नी कह रहा है तो हम उसे सुन्नी मानेंगे, नहीं। यानी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि मैं यानी आप सुन्नी नहीं मानते? नहीं, देखिए बात सुनिए, सुन्नी अकीदा जो मैंने यहाँ पाया, जो मैं उनके साथ रहा, ठीक है ना, मैंने उनके साथ रहा और फिर यहाँ आकर जो मैंने सुन्नी अकीदा सही पाया वो मसलक के बरेलवी वालों के साथ, वही अकीदा वही चीज़ हमने वहाँ उनको यहाँ पाया है। अच्छा, जो मसलक के, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं सिर्फ एक तिजानी समावी के नाम से, ठीक है ना, एक समावी तिजानी जिसका तरीका तिजानी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका नाम है क्योंकि उनके वालिदैन ने तबर्रक के तौर पे। वैसे ये बात मशहूर है कि तिजानिया जो है ना ये रवाफिज है। नहीं है मेरे भाई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चल ठीक है, नहीं आगे आप बात कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे कि अहलुल बैत, कुरान से मालूम ये होता है कि अहलुल बैत अज़वाज रसूल हैं। जी, ये अव्वल है, ठीक है ना। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं तो क्या बीबी खदीजतुल कुबरा वो अहले बैत में नहीं शुमार होंगी फिर? सही, अच्छा सवाल है, क्योंकि वो तो माँ है बीबी फातिमा ज़हरा की, माँ अहले बैत में शुमार नहीं है, बेटी अहले बैत में शुमार हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और चूंकि मैं एक और दलील मंतकी देना चाहता हूँ, इल्मी और थोड़ा सा मंतकी दलील होना चाहिए कि ये रिवायत, पहले आपको अकली दलील से बजाय पहले आपको नकली दलील, देखिए नकली दलील तो ये कुरान है आपके पास, साबित है कि जिसमें अल्लाह ताला अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्महातुल मोमिनीन कहता है और कहता है कि तुम बाकी औरतों की तरह नहीं हो। और ये जो आयत तत्हीर उतारी गई है, आयत तत्हीर इन्हीं पे उतारी गई है, क्योंकि कुरान को अगर अज़वाज के बारे में, जी अज़वाज के बारे में ही उतारी गई है कि अगर आप समझते हो। आप मुझे एक मैं आपको अगर बता दूं कि अज़वाज ये कहती हैं कि ये आयत असहाबे किसा यानी पंचतन के बारे में है, आप मुझे एक हदीस दिखा दें जिसमें अज़वाज ये कहती हूँ कि ये हमारे बारे में। हाँ, मुझे वही हदीस दिखा दे जिसमें बारे में कहो कि ये आयत थी सिर्फ बीबी फातिमा ज़हरा उनके बच्चों के। देखिए उन्होंने कहा है कि इससे मुराद, उन्होंने वाकया बयान किया, उन्होंने कहा है जो हदीस पढ़े आप, चले हदीस लेके आ जाए। एक रिवायत बता दें जिसमें वही रिवायत जो आपको पता है ना, उसी रिवायत को पढ़े। सही मुस्लिम की रिवायत में आपके सामने रखता हूं, पढ़े मैं आपके सामने रखता हूं, आप मुझे बताएं कि मैं कह रहा हूं पढ़े तो सही, अज़वाज ने कहा इससे मुराद हमें, हम कह रहा हूं पढ़े तो आप बताएं ना, आप पढ़े तो सही, पढ़े तो सही, ये लीजिए, ये सही मुस्लिम है, हाँ पढ़े। सही मुस्लिम की रिवायत का नंबर है 6139, ठीक है। और सईदा आयशा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, बल्कि ये आप पढ़ लें, बल्कि मैं आपको देता हूँ, आप पढ़ लें। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, चले आप मेहमान है, आप पढ़ें। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है ये जो आपने इसमें रेड लगाया? जी जी हाँ ठीक है। अच्छा, क़ालत आयशा खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दाअन व अलैहि मिरतुन मरहलन मिन अश-शa'र अस्वद व जाअ अल-हसन बिन अली فأدخله ثم جاء الحسن فدخله معه ثم جاءت فاطمة فدخلها ثم جاء علي فدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت। कहाँ ये तो यहाँ तक बस रुक गई, युतहिरुकुम तत्हीरा, ठीक है ना। ये बीबी आयशा से एक रिवायत है, ठीक है ना। तो बीबी उम्मे सलमा से जो रिवायत है उसका क्या करें, जिसके घर में आयत नाज़िल हुई जी, उसको नहीं पढ़े? नहीं, उसमें वो भी है ना, उसमें क्या है मैं बता रहा ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इससे ज्यादा और सराहत है। अच्छा, हुजूर ने उनको फरमाया कि आप अपनी जगह पे रहें, इन्ना की अला खैर, आप अपनी जगह पे रहें, चादर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये अफराद है। पूरी आयत दोबारा से उसको हदीस पढ़े, वो निकालो उम्मे सलमा की, इसमें तो मैं आपको, हाँ इस हदीस में नफी नहीं की गई है अज़वाज की, नहीं मैं इस हदीस में नफी नहीं की गई है, कह रहा हूं आप देखें, देखिए बात सुने, बात वहीं पे आ जाती है कि किसी मामले में क्या लाजमी तो वजाहत देना कि बीवियां जो अहले बैत से होती कि नहीं होती, जबकि कुरान कहता है कि बीवियां अहले बैत से ही होती है। कुरान की आयत, मैंने सूरह दाऊद की आयत पढ़ी कि वो कि भाई इस बात का अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है। मैं अभी उस तरफ आता हूं। हाँ, और उम्म सलमा की जो बात है उसकी बात पूरी तो होने दो, मैं वो चाहता हूँ, इसमें तो कोई नफी भी नहीं की गई है। ये है सुनन तिरमिजी की रिवायत 3787, इसमें नहीं है सुनन तिरमिजी चढ़ा, ये तो सही मुस्लिम में सुनन तिरमिजी कहाँ से आ गई? बात बता रहा हूँ, वो हदीस को आप जरा अरबी में पढ़े। उमर इब्न अबी सलमा से रिवायत है जो कि रबीबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको परवरिश की थी। क़ाल नज़लत हाज़िहिल आयतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अहज़ाब की 33। तर्जुमा हर एक को मालूम है, तर्जुमा छोड़ दे। फ़ी बैति उम्मे सलमा, उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा, मैं आपको समझाऊंगा। फ़दअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हसन व हुसैन फजल्ल लहुम बिकिसाइन
एक चादर उड़ाई, व अली खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसाइन सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। क़िबला नहीं, अभी देखिए इस रिवायत को सामने लाकर आप बुरी तरह फंसे नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी अकल खोल रहा हूं, सुने अरबी बहुत बुरी तरह। इसमें बोलने नहीं देंगे, फरमाने देखिए बात सुने, आप बोलने नहीं देंगे। अच्छा, ये मुझे बुलाया है आपने, लेकिन बोलना नहीं देंगे। अरबी का मजल नज़लत यानी आयत उतर चुकी, साबिक हो गई बात, ठीक है ना। कैसा लगा के आयत नहीं उतरी थी, आयत उम्म सलमा के घर में उतर चुकी थी। नज़लत का मतलब है उतर चुकी थी, उम्म सलमा के घर में यह आयत उतर चुकी थी। फिर रसूलुल्लाह ने किसा लाकर अपने बच्चों को बुलाया, ये इजाफी होगी बात। नज़लत का मतलब सुन ले कुरान में आया कि देखिए कुरान में आया, बात हम आपसे दूर करना चाहते हैं, कुरान में बात नहीं सूरह अहज़ाब में। अब रसूल ने बताएंगे ना, मैंने बात आपको समझा दी है कि जब अगर काम ना करें। देखें ये आपका तरीका अच्छा नहीं, बुलाया मुझे आपने बात करने के लिए, तो आप मुझसे मेरा वर्जन ले ले, मेरा बयान पूरा ले ले, ठीक है ना। आप बीच में रोकते रहेंगे। मैंने आपको सही बता दी कि नज़लत का माना है कि गुजर चुकी बात, उतर चुकी, ठीक है ना। फिर रसूलुल्लाह ने बुलाया। अगर ये बात रसूलुल्लाह उस वक्त आयत उतरती जब चादर डालते और आयत उतरती तो मैं मान जाता कि हाँ भाई अमल का तरीका है ना, वो उतर चुकी आयत है। और आगे सुने, आयत जो है, आयत तो आपने पूरी पढ़ी नहीं है, आयत सुने, आयत तत्हीर के बाद क्या कहता है अल्लाह ताला का, इन्नमा, यहां से पढ़ूंगा, ये जब अंतुम रिज़्क़ अहल बैत युतहिरुकुम तत्हीरा वला वज़कुरना, वाह किस लिए आता है? पिछली बात को कंप्लीट करने के लिए, वाह अक़फ़ है वसल के लिए। तो आयत शुरू हुई या निसा नबी से, और जब ये बात आ गई, सुन लें, जब ये बात आ गई तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयतिल्लाहि वल हिक्मति इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा। ये आयत अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है, निसा नबी को, वज़कुरना यानी वो जो आयत अभी वो तत्हीर की उतर गई है, आधी बात लेकर दुनिया को आप लोग उधर घुमाते हो। यार खुदा का खौफ करें, ये नसूरुल्लाह की बीवियां पे उतरी, मैम मानते हैं, हम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मानते हैं, रसूल की बेटी और खास स्टेटस क्यों नहीं मानते? आपकी नहीं मानते तो उनकी नहीं माने, थोड़ी होगा। आप मुझे एक हदीस दिखा दे, एक हदीस मौलाना साहब। अरे भाई तिरमिज़ी की हदीस में क्या लिखा है? आपके नजरिए में क्या लिखा है? मैं आपके नजरिए पे आने को तैयार हूं कि अज़वाज ये कहती हूं, रसूलुल्लाह ने क्या बोला? अज़वाज ये कहती हूं कि इस आयत के मिस्दाक हम हैं। एक आयत दिखा। अरे भाई ये तो बात गलत होगी। तो फिर आपने जो बीबी आयशा की हदीस बताई है उसमें ही बता दे कि उसमें नफी हो, तो नफी तो खुद हो गई जब अच्छा ये बता रहा हूं, कुरान कह रहा है कि वो बीवियां के लिए, आप कुरान को नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं हदीस लिखा है और हदीस में कोई नफी है, फिर आप कहते हैं नफी होगी। और जब मैं कह रहा हूं तिरमिज़ी की हदीस में क्या लिखा है? अगर सहाबी क्या लिखा है तिरमिज़ी? सहाबी ये कहे कि तिरमिज़ी की हदीस में आखिरी में क्या लिखा है? तिरमिज़ी की हदीस में आपको बताता हूं, अगर सहाबी ये कहता है कि इससे मुराद ये अहल बैत से मुराद ये, फिर आप लोग अपनी अकल क्यों चला रहे हैं? हाँ अभी आप सहाबी में आ गए, अभी आप ये देखिए बात यही आ जाती है, सहाबी भी कहते हैं। बात सुने ना, आपको बताया नहीं हमने कहा, जब मैंने आपने कहा नहीं आप मुफस्सिरीन का कौल नहीं लेंगे, भाई मुफस्सिरीन अपनी तरफ से तो कौल नहीं करते ना, वो भी सहाबा की कौल पेश करते हैं। आपने कहा नहीं लेंगे की बात नहीं मान रहे, किसी मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसी की बात नहीं मान रहा हूँ, ये तो आपका लॉजिक है ना। यार सर ये लॉजिक नहीं हो सकता। हमने आपको कहा कि तिरमिज़ी की हदीस में रसूलुल्लाह से जब बीबी कहा वो आना या रसूलुल्लाह काली बला, एक अल्फाज यहाँ बला वो इंशाअल्लाह इंती अला खैर, ये भी है। तो रसूलुल्लाह जब ये बात कह रहे हैं तो आप नफी तो बीबी आयशा की सुने, मुस्लिम की हदीस बीबी आयशा, उसमें नफी नहीं की गई है कि हम ना उस पर सवाल किया गया है। उसके कहा सहाबी कहते हैं कि बीवी को अगर तलाक हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है। बीवियों को तलाक हो गई थी ये बताया देना, ये साबित करें ना आप। नहीं देखें वो हो जाती, इस देखें उनके अंदर इम्कान है, इम्कान है नहीं मेरे भाई, जहां इम्कान होता है वहां पर इस्तिदलाल। बीबी खदीजा अहले बैत में से है कि नहीं है? बिल्कुल अहलुल बैत में से। तो फिर बीबी खदीजा है तो बाकी बीवियां क्यों नहीं है? देखिए इस मैं आपको बताता हूं, अहलुल बैत का जो माना आप सहाबी समझ रहे हैं ना, वो समझने की कोशिश मैं कह रहा हूं बीबी खदीजा है कि नहीं है। मैं आपको, आप मेरी देखिए, या तो आप ये करें कि भाई आप सिर्फ आप बात कर ले, मैं नहीं तो आपसे सवाल मेरा भी तो होगा ना। ठीक है, जवाब मैं अर्ज ये कर रहा हूं, आपकी फहम मोतबर है ये सहाबी रसूल ज़ैद इब्न अरक़म। बात सुन लें भाई, हम अहले सुन्नत है, हम अकाबरीन पे जाते हैं। फैसला करें हजरत, हम अकाबरीन पे जाते हैं। छोड़े अकाबरीन कौन होते हैं? सहाबी रसूल की बात, सहाबी रसूल की बात। देखो बात सुने, उन्हीं ने देखो हमारे पास जो दीन आया है, आप क्या अकाबरीन सहाबा से बढ़कर है? ला हौल वला, आप बात करने दे। हमारे पास दीन आए सहाबा से, ताबईन से, यहाँ तक कि हमारे अकाबरीन से पहुँच कर हम तक आए, ठीक है ना। हम अकाबरीन की बात को भी लेते हैं अपने, हम अकाबरीन की बात को नहीं छोड़ देते, फिर हम अहले सुन्नत में नहीं हो गए।
अहले सुन्नत जो है वो मुत्तसिल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बुजुर्गों के साथ रास्ता बनाकर। सही। ये अल्लाह का फजल है हम पर। 6106 रिवायत है सही मुस्लिम की। हाँ, ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हाँ, अच्छा, अच्छी उनसे बात है। पूछा गया, हाँ, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस सकलैन है, हाँ, उनसे पूछा गया मन अहलु बैतिही निसाउहु क़ाल ला, अहलुल बैत कौन है, क्या बीवियां अहलुल बैत हैं रसूल की? सहाबी रसूल ज़ैद इब्न अर्क़म कहते हैं ला, नहीं, अहलुल बैत नहीं है वो। आप मुझे बताएं इस सहाबी रसूल पर आप क्या फतवा लगाएंगे? मुझे हदीस दिखाएं पहले। ये हदीस है, नहीं दिखाए ना। ये सही मुस्लिम, और ये शरह करने वाले हैं जनाब हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह व नव्वरल्लाहु मरक़दहू। ये देखें कहाँ से हदीस है? ज़ैद बिन अर्क़म, ज़ैद बिन हयान बिन अर्क़म कहाँ है? ये पढ़े ना, कहते हैं हम हज़रत ज़ैद बिन, अच्छा ज़ैद आगे ज़ैद बिन अर्क़म के घर गए, हमने इनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा ज़माना देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच में रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी, इसके बाद हस्ब साबिक़ हदीस है, अलबत्ता हस्ब साबिक़ हदीस है। जी जी वो हदीस सकलैन मुकम्मल है ना, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूं। है, सुनो, मैं तुम्हें दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, जो अल्लाह की रस्सी, जो उसकी इत्बा करेगा वो हिदायत पे रहेगा, जो उसको तर्क कर देगा वो गुमराही पे होगा। इस रवायत में ये भी है, हमने कहा आपके अहले बैत आपके अज़वाज है, कहा नहीं, अल्लाह की कसम एक औरत मर्द के साथ एक ज़माने तक रहती है। ये बात, इस बात को ये सहाबी रसूल कह रहे हैं। नहीं, ये तो फिर मैं इस पे मर्जा की तरफ जाऊंगा। कौन से मर्जा? मेरे जाती बात है, मेरे सुन्नियों में कौन से मर्जा? मर्जा का लफ्ज़ अरबी का मतलब है कि जहाँ से आप वापस जाते हैं, रुजू करते हो काबिल से। ये हदीस मेरे सामने पहली बार आ गई है, ठीक है। पिछली दफा यही गुफ्तगू की थी, आपने कहा था कि मैं ज़ैद बिन अर्क़म से इख्तिलाफ करता हूँ, आपने ओपन कहा था मौजूद था। आपको ज़ैद बिन अर्क़म से इख्तिलाफ करता हूँ? आपने मेरी बात नहीं, आपने नहीं सुनी। आपने मुझसे सवाल किया कि आप सहाबी से इख्तिलाफ करते हैं, मैंने कहा सहाबी से इख्तिलाफ करना जायज़ हो उस सूरत में जब वो शाज़ हो। अच्छा, शाज़ का मतलब समझ गया? सही मुस्लिम से आप इख्तिलाफ करेंगे और फिर सही सहाबी रसूल है। देखें ये हदीस तो देखनी पड़ेगी, मुफर्रद है, समझाना कि हदीस ये वाकई है वो है, तो ये तो देखना पड़ेगा। मैं मुहद्दिस तो नहीं हूँ। सही मुस्लिम, ठीक है ना? सही मुस्लिम, सही मुस्लिम सही है, सही मुस्लिम में कोई मनगढ़ंत रिवायत नहीं है। उसने तो ये बात, ये जो इजाफी लफ्ज है कि भी अहले बैत अज़वाज नहीं है, तो फिर सवाल तो पैदा होता है कि बीबी खदीजा कुबरा जो है वो उसके अहले बैत से शुमार नहीं होगी। ये सहाबी रसूल ने खुद इस, मैं कह रहा हूँ ना, सहाबी रसूल का अपना इज्तिहाद है ना, सहाबी देखें अपना इज्तिहाद हो गया ना। सहाबी जब वो बात करे, अहले सुन्नत का नजरिया है, देखें बात जो अकल में ना आ रहा हो वो लाजिमन उसने रसूल से सुनी होगी। देखें बात सही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी है, लेकिन बात वही आ जाती है कि अज़वाज मुतहहरात को अगर अहले बैत एक सहाबी नहीं गिन रहा है तो इसका अपना इज्तिहाद है। बीबी खदीजा कुबरा को अहले तशी अहले बैत से नहीं मानते। मुझे नहीं पता शिया क्या तो नहीं मानते हैं ना, क्योंकि असल मसला तो नहीं क्या है। देखें हम तो मानते हैं अहले बैत से। अहलुल बैत आप बता दें बीबी खदीजा कुबरा को आप मानते हैं कि नहीं मानते अहले बैत से? अहलुल बैत में से है, लेकिन असहाबे किस्सा में से नहीं है। असहाबे किस्सा जिनके लिए आयत तत्हीर उतरी है, किबला इख्तिलाफ देखें ये नहीं है यार। आप या तो अहले बैत पे आ जाए ना, मैं अपना मौक़िफ़ अगर आपको बताऊं, मैं यकीन है अज़वाज रसूल को अहलुल बैत मानता हूं, तो खत्म हो गई बात। लेकिन उस मानों में नहीं मानता। किस मानों में नहीं? जिस मानों में रसूल ने असहाबे किस्सा के लिए फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तथहीरा, वो कि इनसे रिज्स को दूर कर दे और खूब पाको पाकीज़ा कर दे। ये सिर्फ असहाबे किस्सा है। अच्छा। ये सिर्फ असहाबे किस्सा है। रसूल की ज़बान में, रसूल के अल्फाज मुबारक में अपने अल्फाज ने डाले। बीवियां नहीं है, बीवियां अहलुल बैत हैं बिरादर अजीज। तो आप मान रहे हैं, लेकिन मुतहरीन नहीं है। तो आप यहाँ पे आगे तथहीर पे आ गए ना। मुतहरात जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ असहाबे किस्सा है। तो यहाँ तो कुरान ने तो यहाँ पे अल्फाज, बस ये चीज मैंने मुद्दा आपके सामने रखना। ये आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये सहाबी रसूल का कहना है। मैंने आपको बताया होगा जाती। ठीक है, आप जो भी कहें, सहाबी के इज्तिहाद को आप नहीं मानते। भाई देखें, हम इख्तिलाफ करते हैं, अगर हम हज़रत मुआविया से इज्तिहाद में इख्तिलाफ करते हैं तो हम बाकियों से नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, हज़रत मुआविया को हम कहते हैं वो इज्तिहादन गलती पर थे। अच्छा। नहीं मानते हम क्या? अच्छा, माशाल्लाह, इसमें कौन सी नई बात है? आप कह रहे हैं कि आप सहाबी से इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने क्यों नहीं कर सकते? जब मुआविया की हमने एक माबस मिसाल है, ये चीज थोड़ी सी वो हो गई, आपने इसके ऊपर बड़ी बेहतर बात कर ली कि अहलुल बैत के हवाले से ये रिवायत आपके सामने पहली मर्तबा आई है। ये पहली मर्तबा आई है, खास तौर पर ये अल्फाज मैं देखूंगा, और ये अरबी में कहाँ लिखा हुआ है, जरा ये मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा। सामने ही लिखा हुआ है? नहीं, ये इसमें लिखा है, क्योंकि ये तो उर्दू में है, सामने ही है इसकी अरबी। यहाँ पे तो नहीं लिखा कान अला हुदा मन तरका कान अला दलाल मिन अहल बैत निसाउ क़ाल ला व फ़ीही फ़क़ुलना मिन अहल बैतिही निसाउ मन अहल बैतिही। नहीं, अब यहाँ तर्जुमा कुछ और हो जाता है, यहाँ बात कुछ और हो जाती है।
क्या मतलब? हाँ, ये तो सारी बात है। गुलाम रसूल सईदी साहब ने तर्जमा गलत किया। देखिए तर्जुमा उन्होंने गलत किया, सही किया, वो कोई वही उन पे वही नाजिल नहीं हो सकती, खता हर इंसान से हो सकता है। चले अब मैं जो अरबी पढ़ रहा हूँ, सुने, अब मैं अरबी पढ़ के इसको मेरे उस्ताद के तर्जमे को ऐसा तो नहीं। देखें बात, देखें उस्ताद सर आंखों पे मोहतरम, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, वो भी इंसान है, हर इंसान से कभी छपाई में गलती हो जाती है। अच्छा, हाँ, मेरी किताब में छपाई में गलतियां हुई है, मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये इसमें बहुत सी चीजें जो है ना वो हो गई है, ये तो हो सकता है प्रिंटिंग में गलतियां। अरबी में क्या कहा है? जी अरबी में जो पूछने वाला कह रहा है वो किताबुल्लाह अज़्ज़ व जल व हब्लुल्लाह मन तबअहु कान अलल हुदा व मन तरकहु कान अलल दलाला व फीहि फ़क़ुलना मन अहलि बैति निसाउ। अब यहाँ मैंने क्या बनता है कि यहाँ क्या हम अहले बैत के निसाओं में से इनकी इत्बा करें? वो ये पूछ रहा है इस मायने में। नहीं, हाँ, ये पूछ रहे हैं कि क्या अहलुल बैत में बीवियां हैं? यार देखें, ये पूछना उसको अक्लमंद को होना चाहिए था कि जिसके मुतालिक ये बात हो कि बीवियां अहले बैत में नहीं होती है शरअन, ये तो उस वक्त बात बनती। अगर शरअन ना कि अहलुल बैत कौन है, उसने पूछा ना, सवाल तो किया। मैं आपको बता, यानी मेरी बीवी मेरे घर सवाल किया कि रसूलुल्लाह की घरवाली जो रसूलुल्लाह की घरवाली नहीं होंगी, फिर क्या अकल की बात है? यहाँ जो सवाल बाद में दौड़ाइएगा, यहाँ पे जो सवाल है सहाबी से जो सवाल किया गया है उसका तर्जुमा बिल्कुल ठीक है। ये तर्जुमा ठीक नहीं है। तर्जुमा ये है फ़क़ुलना मिन अहलिल बैत, यानी जो सवाल वो पूछ रहा है इत्बा के मायनों में कि किताब अल्लाह, सुने, वो असल सवाल ये था, बिल्कुल ठीक है, वो असल पैगाम यही था कि किताब अल्लाह। नेशनल नंबर है दोस्तों 6228। हाँ ठीक है, आप कर लें, देख लीजिएगा इसको, बिल्कुल देख लीजिएगा। ये जो सवाल है तर्जुमा यही किया हुआ है। इसका तर्जुमा ये बनता है, जो सवाल वो पूछ रहा है कि किताब अल्लाह की इत्बा करना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जिक्र आया है। तो उसने कहा कि वो अहले बैत मिन फ़क़ुलना मिन अहलिल बैति निसाउ, मन अहलु बैति नहीं कहा, फ़क़ुलना मिन अहलिल बैत निसाउ के निसा के पीछे भी हम चले, औरतों के पीछे भी चले हम रसूलुल्लाह के, क्या औरतें भी मकसद इत्बा करना हिदायत के लिए। ये सवाल ये उठा रहा है, बैत कौन है, क्या बीवियां भी हैं? आगे जवाब भी तो पढ़ें, जवाब भी पढ़ें। वो तो ये कह रहे हैं ना, जवाब पढ़ें, जवाब पढ़ें। देखो ये कहो, क़ाल ला अय्यम अल्लाह इन्नल मरअ तकून मअ रजुल असरा मिन दहरी थुम्मा यतलक़ु फ़तरजा इला अबीहा व कुरना मिन अहल बैतिही अस्लुहु असबतु वल्लज़ीना हुर्रिमुल सदक़ा बअदहु। तो क्या बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का सदका खाती थी? नहीं, पहले से शुरू से तर्जुमा करें। तो भाई तर्जुमा तो वही आगे आता है ना। नहीं, शुरू से तर्जुमा करें। नहीं, तर्जुमा मैंने आपको बता दिया ना, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया सईदी साहब के ऊपर। मैंने कहा सईदी साहब पे थोड़ी इल्जाम लगा रहा हूँ, हो सकता है उनके साथ इत्बा में गलती है। असल सवाल जो है वो ये है कि किताब अल्लाह की इत्बा करे, तो क्या हम औरतों के लिए रसूलुल्लाह की बात आ गई? इसके अंदर ये बात आ गई कि सहाबी से पूछा गया क्या अज़वाज रसूल यानी उनकी बीवियां अहले बैत हैं? सहाबी ने कहा नहीं, वाज़े लफ्ज़ कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं है, नहीं और फिर आगे उसकी वजह बयान की कि एक ज़माने तक बीवी रहती है साथ में, फिर उसको तलाक हो जाती है और वो अब जाकर अपने घर चली जाती है। जब तक देखो, फिर तो जब तक एहतिमाल का मतलब ये सब पे क्यों नहीं वाजिब है? नहीं, फिर ये शरीयत सब पे क्यों नहीं वाजिब है? ये रसूलुल्लाह के साथ क्यों अलग है? फिर सब पे वाजिब है। अच्छा, मतलब आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, घर वाली तो है, क्यों नहीं है? घरवाली आपकी हो सकती है, तो फिर रसूलुल्लाह ने किसको तलाक दी ये बता दे। मैं आपको कह रहा हूँ एहतिमाल आ गया। वो होते हैं कि जहाँ एहतिमाल नहीं, बात आप रसूल के अल्फाज के मुकाबले में अपने अल्फाज क्यों ला रहे हैं? किसको? मेरा सवाल ये है, क्या रसूल जब कह रहे हैं कि सिर्फ चादर वाले ही अहलुल बैत हैं, मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह ने ये एक इज़ाफ़ी अमल है, समझा ना, ये खास स्टेटस बीबी फातिमा को दिया है उन्होंने, इससे इनकार तो कोई भी नहीं कर रहा है। सही है, आप इनकार कर रहे हैं कि जो बीवियों का स्टेटस है जिस पे कुरान की आयत उतरी है उसको लेके आप हदीस से मुकाबला कर रहे हैं आप, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि कुरान जब एक तफसीर के साथ पूरी आयत बता रहा है और आगे भी उसका सियाक और सिबाक दोनों रखा हुआ है। अच्छा, मैं सिर्फ इनकार करूं या सहाबी रसूल भी? सहाबी रसूल का इज्तिहाद भी तो हो सकता है ना यार। तो मैं किसके साथ खड़ा हूं? आप जिसकी मर्जी से साथ खड़े हो। मैं तो अपने अहले सुन्नत अकाबिर के साथ खड़ा हूं, जिन्होंने सहाबी के साथ खड़े। सहाबी रसूल का इज्तिहाद होगा, सहाबी के मुकाबले में आपका काबिर का इज्तिहाद मुतबर है। देखो क्या सहाबी के इज्तिहाद के मुकाबले में आपके इज्तिहाद, आपके काबिर का इज्तिहाद मुतबर है। हमारे काबिर ने जो इज्तिहाद किया वो यकीनन वो भी सहाबा से ही किया होगा। तो फिर माने सहाबी की बात। हाँ, एक सहाबी की आप कौल को हमने कहा कि सबने मान लिया। दूसरे सहाबी है तो वो दिखा दे मुझे। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने ज्यादा इसमें स्टडी नहीं किया हुआ है। ये मेरा सब्जेक्ट जो था वो असल स्टेट तो मेरा वक्त आखिर है। चले ये मेरा चलें, ये आपका नहीं है। चलें, ये यहाँ तक बात हो गई, इसको मत करके मुझे दे दीजिएगा जी। अच्छा, ये बात तो हमारी हो गई अहल बैत से मुतालिक। आपने वो हमारी जो नशिस्त थी दूसरी, उसमें ये बात कही थी कि खिलाफत से मुतालिक, जिस पर आप काफ़ी सदका के बारे में तो भी कहा ना, सदका के बारे में भी तो आप कर ले ना। किसके बारे में? कि बीवियां सदका लेती थी, आपने कहा था बीवी आयशा सदका लेती थी। उनके जो गुलाम थे, मवाली थे, वो लेते थे और वो उसको कबूल कर लिया करती थी।
उसको कबूल करती थी, मैंने आपको रिवायत बताई थी उस चीज के अंदर। अब खिलाफत बीबी आयशा सदका लेती थी, लिया है उन्होंने, सदका लिया। बुखारी से रिवायत मैंने आपके सामने दिखाई दी, मैंने आपको दिखाई दी रिवायत। नहीं, मैंने आपको पेश की थी रिवायत। उसी रिवायत में क्या लिखा हुआ है वो दिखाए ना। क्या है, क्या लिखा हुआ है आप बताएं क्या लिखा हुआ है। इसमें यही लिखा, रसूलुल्लाह ने कहा कि सदका उनके लिए हमारे लिए हदिया है। हाँ, तो जब सदका ले लिया तो हदिया बन गया। तो रसूल के लिए अज़वाज ने जब सदका, जब वो उसके पास आया ले लिया, रसूल के पास जब आएगा तो हदिया बनेगा। उधर से वहां से सदका है, हाँ, यानी अज़वाज ने सदका लिया हुआ है, वहां पे सदका है। लेकिन जब रसूल को कोई देगा तो रसूल के पास तो हदिया आ गया ना भाई। यद बदल गया, हाथ बदल गया। मिसाल के तौर पर मैंने किसी सदका लिया, किसी से मैंने सदका ले लिया, मेरे बात सुने, वो इस बुखारी की आयत, सदका मैंने किसी से बुखारी की हदीस निकाल, मेरी बात सुने, सदका मैंने ले लिया। अब ये मेरे पास तो सदका है, लेकिन आपको मैं वो आगे गिफ्ट कर रहा हूँ, आपके लिए सदका नहीं है वो। ये तो मशहूर मारूफ मसला है, ये आपके लिए तो गिफ्ट है। रसूल ये सीधे सा आपके लिए तो बिल्कुल गिफ्ट बन गया। मुझे बताया कि आप जो हदीस क्या मुश्किल बात है। बरेरा की हदीस है, जो हज़रत बरेरा को गोश्त मिला, उन्होंने बीबी आयशा को दिया। बीबी आयशा ने कहा रसूलुल्लाह इनको सदका दिया, कह सदका इनके लिए, हमारे लना हमारे लिए, यानी हम सबके लिए तो नहीं लिया ना, उन्होंने लिया था ना। आप बीबी आयशा के ऊपर क्यों सदके का इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने नहीं इल्जाम लगाया, आप भी कह रहे हैं। मैंने तो ये कहा है कि सदकात उन्होंने लिए हैं, और रिवायत मैंने आपके सामने बुखारी नहीं, उस रिवायत में नहीं है ना। बीबी आयशा कह रही रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह ने कहा कि उनके लिए सदका है जिनको सदका दिया गया, और वो आगे हमें दे रहे हैं तो वो हमारे लिए हदिया है। तो बीबी आयशा के लिए हदिया नहीं हुआ, बीबी आयशा के लिए सदका हुआ। तो उनके लिए नहीं, उनकी वो किसकी थी लोंडी? किसको? वो बरेरा किन की है भाई? मैं कह रहा हूं कि बरेरा है कि बीबी आयशा के लिए। बीबी आयशा, देखिए मेरा बच्चा अगर बाहर से किसी से कोई चीज लेता है तो वो मेरा ही काम हुआ ना, मेरे घर का हुआ। हम अगर ये मैं आपसे सीधा सा बात कर रहा हूं, बरेरा किसकी गुलाम? लोंडी किस बात? लोंडी ने सदका लिया, किसके लिए? लोंडी ने आयशा की है या नहीं है? अपने लिए लोंडी ने सदका ले लिया। अल्लाह, लेकिन बीबी आयशा को जब उसने दिया तो वो सदका है उनके लिए। अल्लाह के बंदे, वो हजरत आयशा की ही है वो बांधी। नहीं, आप बात सुने, वो उनका ही अमल है। मिसाल के तौर पर अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बरेरा ने सदका लिया और बीबी आयशा ने सदका लिया, जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो जो सदका रसूलुल्लाह के पास गया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि वो मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए दिया है। लना का लफ्ज़ है भाई, जब लना तो जो है वो तो जमा है। औरत की मिल्कियत अलग होती है, शौहर की मिल्कियत अलग है। अलग है या नहीं है? और औरत किसकी मिल्कियत में? औरत किसी की मिल्कियत में नहीं है। मिल्कियत तो कोई नहीं होती, औरत तो किसी की मिल्कियत नहीं है। यानी औरत पर किसी मर्द का इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार अलग है, मिल्कियत नहीं है। नहीं, मिल्कियत का मतलब हाँ, मिल्कियत है, मिल्कियत नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है मेरी। का मायना ही मिल्कियत से खारिज करना होता है। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, सुने, प्रॉपर्टी उस मायने में नहीं। क्या आप बीवी को बेच सकते हैं? नहीं, बेच नहीं सकते, लेकिन लफ्ज़ तलाक का क्या होता है? नहीं, तलाक का मायना ही होता है कि आपने उसको अपनी मिल्कियत से निकाल दिया। नहीं, मिल्कियत से नहीं, हक से आजाद करना है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गुलाबांदियां थोड़ी घर में पाली नहीं, इस मायने में कि आपके, अब वो आपकी मिल्क यानी मायना ये हो जाता है। अक्द का मतलब ये एग्रीमेंट को कहते हैं। लेकिन जब आप उसको एग्रीमेंट में लाते हैं तो आप आपके इख्तियार में आ जाती हैं। मानता तो ठीक है, तो ये लफ्ज जो आ जाता है ये इसी मायनों में होता है कि वो आपकी, अब आपकी जिम्मेदारी में भी है और आपका हक सबसे ज्यादा उस पर है। जब तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मिल्कियत से, अपनी इख्तियार से उसको आजाद कर दिया। मिल्कियत तो बरेरा, जो बीबी बरेरा, मिल्कियत भाई बीबी बरेरा ने जो लिया था वो बीबी आयशा को नहीं मिला, सदका उनको मिला, आपने हज़रत बीबी आयशा पे डाल दिया। अजीब लॉजिक है यार, ये क्या बहुत चल रहा है? मैं तो हैरान हूं। यकीन करो, मैंने आपसे बहुत से अहले बैत रसूलुल्लाह की उम्महातुल मोमिनीन के साथ बिल्कुल। अच्छा, ये वो सदका डाल बीबी आयशा पे, ये क्या चीज है? इस बात के ऊपर आपने, जब इस्तिखलाफ के ऊपर हमारी बात हुई थी, आपने बुखारी को यूं उठाकर जो है ना, वो बुखारी नहीं, इसमें आपने बिल्कुल डोज किया था। आप दोबारा वो किताब रखे मेरे सामने। ये नहीं, लिसान मीज़ान था। ये लिसान मीज़ान, ये लिसान मीज़ान है। ये सही अल बुखारी नहीं, लिसान मीज़ान, सही बुखारी उठा के लिसान मीज़ान, ना लिसान मीज़ान वीडियो इब्न हजर अस्कलानी का आपने किताब रखी थी, लिसान मीज़ान, जो शरह इसमें शरह थी। ये किताब थी? नहीं, लिसान मीज़ान था वो। ये थी किताब यार, आप लिसान मीज़ान का किताब आपके पास है? किताब लिसान मीज़ान मेरे भाई है। नहीं, लिसान मीज़ान था वो। चलो, आपको गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी हो गई थी मेरे ख्याल में? आपने मुझे जो दिखाई थी ना, मैं इस पे जरा नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्यों ऐसा किया, लेकिन नहीं, आपने मुझे डोज किया था। सुने, अब वो सुन ले, ये आपके सामने कहता हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। जो मैंने आपको हदीस बताई थी, कि जो मैंने ज़हराई साहब के सामने हदीस पढ़ी थी, वो तिरमिज़ी से थी, सही हदीस थी, वो हुज़ैफ़ा बिन यमान से हदीस थी। और आपने मुझे जो डोज दिया था, धोखा जिसे आप कहते हैं ना, उसमें लिखा था कि ये, सुन ले, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके मुंह पे कह रहा हूँ, वो आपने मुझे जो पढ़ाया था उसमें लिखा था कि ये हदीस जो मालिक से मरवी है
है, ये गलत है। और उसी के नीचे जो है ना बाद में लिखा हुआ था कि जो हुज़ैफा बिन यमान से हदीस है वो सही है। मैं जो हदीस ज़ुहराई साहब को और आपको बता रहा था वो तिरमिज़ी की थी। रसूलुल्लाह ने कहा था कि तबू मिन बादी अबू बकर व उमर, इशारा करके, और आगे और हदीस भी है दूसरे खुलफा के भी बाद में सहाबा के मुतालिक जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारतें दी थी। तो ये हदीस वो तिरमिज़ी की थी जो मैं बता रहा था, और वहाँ आपने मुझे लिसान मिज़ान से जो दिखाई तो मैं हैरान रह गया कि कैसी ये हदीस सही है। मैंने तमाम इस बारे में, और यहाँ मुझे दिखा रहे मालिक से, जो रिवायत मालिक से है वो आप मुझे दिखा रहे थे। मैं हुज़ैफा बिन यमान से जो हदीस थी जो तिरमिज़ी की, मैं वो पढ़ रहा था। अच्छा किबला, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बोलें। ये मुनाज़रे वगैरह एक साइड पे रहने थे। मैं दिल से कभी कभी सोचता हूँ कि हम अहले सुन्नत में आखिर ऐसा तासुब क्यों है कि हम अहले बैत के असल मसाइल को मानने को तैयार नहीं। किसने कह दिया यार? मैं दिल से बात बता रहा हूँ। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। यकीन करें, चाहे मेरे गलत सोच रहे हैं। नहीं, मैं अगर आपके दिल में ये बात है तो मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। हम अहले बैत से क्यों हम नफरत करेंगे? नफरत नहीं करते। हाँ, क्यों मानते नहीं है कि वो कैसा नहीं मानेंगे? कैसा नहीं माने? अगर हम अहले बैत को जो शख्स नहीं मानेगा तो वो कुरान की आयत की नफी करेगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि मा उरीदु मिनकुम अजरन इल्ला मवद्दतन फिल कुर्बा। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि उनसे मोहब्बत रखें। ये सवाल मैंने पिछले भी जो पॉडकास्ट हुई थी उनसे भी मैंने किया था, आपसे भी करता हूँ। अब अपने अक्सर सुन्नी दोस्तों से करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि कोई किसी को नीचा दिखाना, इसलिए करता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जान सकूँ कि आखिर में वो कौन सी वजह है कि हम अहले सुन्नत वो हर चीज़ के अंदर हम ये कहते हैं ये नहीं हुई है। सवाल ये है कि गदीर खुम का जो वाक़या है, आपको तो पता है माशाल्लाह, आपने उसको बयान भी किया। तो गदीर खुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए जो ये ऐलान किया था, मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला अल्लाहुम्मा वाली मौला व आदि मनादा, मन कुन्तु मौला, इसका क्या माना है? इसका माने कई मतलब हो सकते हैं। मौला जो है वो तो एक मायनों में तो है ही नहीं, कई मानों में है। तो आप किस मायनों में लेंगे? आप किस माने में लेंगे? मैं तो उसको दोस्त, महबूब, जो उस वक्त बोली जा रही है। अच्छा, ये कैसे आप जो करीना उस वक्त था, हाँ, वो तो हदीस के अंदर ही है। मन कुन्तु यानी मौला, रसूल रास्ते में आ रहे हैं, एक उनके लिए मिंबर लगाते हैं, सबको रोकते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए अली दोस्त है। नहीं, देखिए वाकया हुआ था ना, कुछ लोग शिकायत लेके आए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हज़रत अली जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे साथ अमलन में थोड़ी सी सख्ती करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सहाबा भी नहीं थे, शिकायत होती है, ठीक है ना। सहाबा भी इंसान है, बशर के तौर पर, बशियत के तौर पर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को नापसंद फरमाया और हाथ उठाया, मन कुन्तु मौला फ़अली मौला हूँ, कि जिसका मैं अली के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते। देखिए हज़रत अली को अपना दोस्त जाहिर करना, महबूब जाहिर करना, हाँ, मतलब जो शिकायत कर रहे थे उनको बता दिया कि शिकायत नहीं करना। हज़रत अली के मुतालिक जो है ना, तुम इस तरीके से जायज़ हो सकते हो, जायज़ शिकायत ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है ना। अच्छा, जब उनकी शिकायत जायज़ ना हो, हमें तो नहीं पता कि उनकी शिकायत जायज़ है कि नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को नापसंद फरमाया, इसका मतलब उनकी शिकायत जायज़ नहीं थी। रसूलुल्लाह से ज़्यादा हक करने वाला कौन हो सकता है? यानी अली के खिलाफ शिकायत करना रसूल मना फरमा रहे हैं। देखिए उस वक्त जो वो मौका था, अली से जंग करना। अच्छा, अब ये जंग वाली बात आ गई। अच्छा ये बताइए कि हज़रत अली के ऊपर हज़रत मुआविया लश्कर लेके गए थे कि हज़रत अली मश्क लेके आए थे? इमाम अली लेके गए थे। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इमाम अली लेके गए थे। इमाम अली तो बिल्कुल जरा भी बागी ग्रोह को बर्दाश्त नहीं करते थे। अच्छा, और ना उसको करना चाहिए था, में क्योंकि रसूलुल्लाह की नस मौजूद है कि बागी ग्रोह, बुखारी की रिवायत है 447 नंबर की, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं जो सवाल आपसे मैंने किया था किबला, मन कुन्तु मौला, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए दर्द दिल से मैंने आपके सामने रखा और आप बहस पे चले गए। मैंने आपसे ये सवाल किया कि आखिर हम अहले सुन्नत क्यों नहीं मानने को तैयार है? आपने कहा कि मौला का माना यहाँ पे दोस्त है, तो मुझे बताएं कि वो हुजूर ने इसके शुरू में फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी, इसका तर्जमा क्या है सूरह अहज़ाब की इस आयत का? आप करें जी, आप बताएं ना। आप करें, मैं समझता हूँ कि आप मिन अनफुसिहिम से आप कहाँ ले जाएंगे। नहीं, मिन अनफुसिहिम का कुछ नहीं है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, सीधा मुबालहा पे लेके आएंगे तो जवाब भी सुनेंगे आप। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तो ये इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा ये है कि नबी जो है मोमिनों की जानों से पहले जो है उसके जानों से भी ज़्यादा जो है उनके ऊपर आगे है। औला बिल मुमिनीन मिन हक रखते हैं, हकदार है, हकदार है उनकी जानों से भी ज़्यादा, जानों से भी ज़्यादा। दोस्त तो नहीं है यहाँ पे।
अच्छा, इसमें दोस्त नहीं ले सकते आप? औला बिल नहीं, मुमिनीन देखिए आप ये एक हदीस बोल के मतलब आप मौला के अंदर जो दोस्त कहा गया वो आप नहीं ले सकते। नहीं, तो मौला तो कई जगह औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यहाँ पे इसका माना दोस्त है, नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं, देखिए नबी तो आपने अल्लाह ताला ने फरमाया है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यहाँ भी अनफुसिकुम है ना। नबी औला का माना भाई नबी को तो नबी तो कहता है कि मुझे अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सबसे ज्यादा पसंद करो तो जब तुम्हारा ईमान पूरा होगा। जी, ये तो कहता है औला का माना, औला का माना कि सबसे अव्वल, सबसे ज्यादा हकदार ना। हाँ, तो इसी ये जो गदीर खुम की रिवायत है, इसके शुरू में रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सहाबा से पूछा, 3 मरतबा पूछा, मुस्तदरक की रिवायत है, 3 मरतबा उनसे पूछा। सहाबा ने कहा भला या रसूलुल्लाह, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, आप हमारी जानों से ज्यादा हम पे ज्यादा हक रखते हैं। फिर कहा, जब ये 3 मरतबा पूछ लिया, इकरार करवा लिया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, हाथ बुलंद किया। तो जो औला वहां पर हुजूर ने इस्तेमाल किया और कुरान ने इस्तेमाल किया सूरह अहज़ाब में, वही इसमें है, मन कुन्तु मौला में। करीना तो मौजूद है यहाँ पर, फिर आप क्यों यहाँ पे दोस्त माना करते हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि करीना यहाँ पे, तो फिर पूरी आयत पढ़े ना, पूरी बात पढ़े, पूरी हदीस की, पूरी हदीस बयान कर दी ना मैंने आपको। नहीं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। इसके बाद जब आगे जो अल्फाज क्या है, अल्लाह मवाली मवाला, तो इससे मुराद क्या है? कि अल्लाह उसकी मदद कर जो अली का साथ देता है। हाँ। और उसको दुश्मन बना के जो अली को फिर दुश्मन इससे मतलब क्या होगा कि अली से मोहब्बत करने वाला उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, बस इससे ज्यादा और क्या करेगा? ठीक है। दोस्त जानने वाला उसको अल्लाह दोस्त जानेगा, इससे ज्यादा क्या मतलब बात है? तो आप इससे ये मतलब नहीं ले सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अगर हाकिम हूँ, मौला से मुराद मैं अगर तुम्हारा हाकिम हूँ तो अली भी हाकिम, तो एक ही वक्त में 2 हाकिम तो हो ही नहीं सकते हैं। ये तो शरअन ही गलत है। तो कोई माना लिया नहीं है। नहीं, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो माना लेते हैं आप नहीं लेते हैं, जो लेते हैं वो अलग। लेकिन मैं सवाल मैंने आपको कहा था, मेरे दिल में सवाल है। आपने सवाल किया अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत हजरत अली से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से। हम तो करते हैं, ये आपके हंसी आप पर है, हम तो करते हैं। हमारे लिए तो हजरत अली सर आंखों पर, हमारे ताज, हमारे लिए तो कोई भी कमी नहीं है। अहले बैत का जो मतलब उनकी जो घर से निकली हुई मिट्टी वो हमारी आंखों की सुरमा है। हमारे लिए तो अहले बैत सर आंखों पर। ये तो उनके लिए तकलीफ होता है, जब सहाबा का कोई नाम आता है तो तकलीफ पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब उम्महातुल मोमिनीन की बात आती है तो पलटना शुरू कर देते हैं कि नहीं 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 ये और वो। भाई अजीब तमाशा है। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी है, उसकी बेटियां भी है, हम तो सबको मानते हैं। अगर सबको मानते हैं तो हमें क्यों तकलीफ हो? किसी को रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत में बढ़ाया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है बीबी ज़ैनब की बेटी के मुतालिक, चले मैं सवाल सुने, मैं बता रहा हूँ आपको, रिवायत सही है, सुने रिवायत सही है। बीबी ज़ैनब की जो बेटी थी, कह रहे, और एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला हार, कह लगा ये मैं हार में उसको दूंगा जो अपने अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह के अल्फाज है कि मैं सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूँ ये हार में उसको दूंगा। तो आपने वह हार बीबी ज़ैनब की बेटी को यह हार दिया। बिल्कुल तो आप कहेंगे कि अब हम में तो कोई सुने, हम कोई सुन्नी इस बात को लेकर नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कोई बात करें, हमारी ज़ुबानें जल जाए इस बात पे कि नहीं रसूलुल्लाह उनको ज्यादा चाहते थे। ये तो वो बदबख्त लोग बात करेंगे जिनके दिल में बुग़्ज़ अल्लाह ने डाला हुआ है, और अल्लाह कहता है कि जो सहाबा के लिए बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। सहाबा के लिए? हाँ, मैं तो इस आयत से ये मतलब लूंगा, सूरत फतह की आखिरी आयत से। बताएं मुझे क्या, चलो सूरत फतह। अच्छा, मैं एक सूरत फतह की आखिरी आयत खोल ले, आपके पास भी। अच्छा हुआ आपने खुद ये बात कर दी है कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। मुझे ये बताइएगा, अली से कोई बुग़्ज़ रखता था? अली से कौन बुग़्ज़ रखता था ये आप भी बताएंगे। सहाबा ऐसे थे जो अली से बुग़्ज़ रखते थे? देखिए, अली से जो बुग़्ज़ रखता था वो आप बताएंगे, मैंने तो नहीं बताना है। मैं तो यही जानता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली से हज़रत माविया अपनी मजलिस में मुनाकबत के अंदर, ये रवायत हमारे पास तस्लीम है कि जब हज़रत अली की बात आती थी तो आपकी आंखों से आंसू जारी होते, कहते वल्लाह अली ऐसी थे। ठीक है ना। आप सिर्फ एक जंग को लेके बैठे हुए, तो वो जंग तो अल्लाह कहता है कि मोमिनीन के बीच में अगर जंग हो जाए तो सलाह करा दो, तो जंग होने का एहतमाल तो हो सकता है। सूरत नंबर बताइएगा। आखिरी आयत है सूरत फतह की 48 है। हाँ, 48 उसमें अल्लाह ताला क्या कहता है, युग़ीज़ बिहिम कुफ़्फ़ार। मिसाल देकर आपने अल्लाह ताला ने बयान कर दिया इंजील और तौरात के अंदर जो है कि मिसाली, फिर कहा कि युग़ीज़ बिहिम कुफ़्फ़ार, ये कुफ़्फ़ार के लिए, ये लोग यानी जिनके दिलों में कुफ़र होगा उनको सहाबा जो है ना हार दिलाते होंगे, सहाबा की शख्सियत। ये मैं तो इससे ये मतलब लेता हूँ। आयत नंबर बताएं। ये आयत आखिरी आयत है 29 सूरत फतह की आखिरी आयत है। सही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ, इसमें सहाबा कहाँ है? वल्लज़ीना माअहु कौन है? फिर जो हुजूर के साथ है, माइयत पर कौन है? तो सहाबा नहीं होते? सहाबा
एक अलग इस्तिलाह है सहाबा की इस्तिलाह को कहीं कुरान में नहीं है कि सहाबा का नाम, आप अगर है कुरान में मुझे कहीं दिखा दें। नहीं, आप तो अरबी के अल्फाजों से खेलना जान रहे, इसका मतलब है नहीं, आप मुझे अपने मतलब के अल्फाज जो हुजूर के साथ थे, आपने कहा आप कह रहे हैं जो हुजूर के साथ है, हदीस में नहीं है, जो अहले बैत है उनके। अच्छा, हदीस में नहीं है जी, हदीस में नहीं है सहाबा का अल्फाज, बताएं, नहीं दिखाते नहीं हदीस में असहाबी नहीं है जी, बिल्कुल असहाबी तो फिर नहीं, असहाबी है। कभी आप हदीस को मानते हैं, कभी आप कहते कुरान को ले आओ, कभी आप कहते हदीस को ले आओ। देखिए सहाबा की जो जिस मानों के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस मानों में नहीं है हदीस के अंदर भी। किस मानों में? जिस माने में आप करते हैं, किस मानों में मैं इस्तेमाल करता हूँ? आप बताएं, आपकी राज़ी सहाबा की डेफिनेशन क्या है? भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए उनकी हयाती में और उसका खात्मा भी ईमान पे हो, वो सहाबी और रसूल है। यानी उसको हम सहाबी कह सकते हैं। हाँ, उस शख्स को सहाबी हम मानते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और अपने ईमान पे कायम रहा और मौत तक जो है ना वो ईमान की हालत से दुनिया से रुखसत हुआ। तो हमारे लिए सहाबी रसूल। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन को क्यों असहाब कहा है? एक तो लफ्ज़ ये है कि आप अब्दुल्ला बिन उबई जिसके मुतालिक कह दिया गया कि मुनाफिक है, फिर भी आप उसको सहाबी गिन रहे हैं। मैं नहीं गिन, रसूलुल्लाह ने फरमाया। वो तो अरबी लुगत के अंदर फरमा रहे हैं ना। ये बात हो गई ना, ये बात हो गई। जब लुगत की बात है, लुगत के माने के अंदर है, डेफिनेशन के मामला साफ है, जाहिर है कि वो तो आपके साथ मुनाफिक था। इसना अशरा मुनाफिकन। अच्छा, सही मुस्लिम की रिवायत है, बाब किताब सिफातिल अहकाम मुनाफिकीन। तो अब्दुल्ला बिन उबई तो मुनाफिक जाहिर था। हाँ, मुनाफिक था, बिल्कुल मुनाफिक जाहिर था। फिर तो मुनाफिक था, रसूलुल्लाह ने फिर भी फरमाया। मेरी बात सुने, फिर भी फरमाया। इसलिए आपने जो कहा कि सहाबी, तो बात नहीं, आप बात लोगों को धोखा दे रहे हैं। मतलब मैं आपको सहाबा का लफ्ज के अगर जो आप दूसरों पे चढ़ाई करते हैं ना, ये सही नहीं है। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए सितारों की मानंद है। मेरे लिए आप तो खुद कहते हैं कि सहाबी की किताब मेरे लिए सब कुछ। मैंने आपसे सवाल किया, सवाल का जवाब दीजिए। ज़ैद बिन अरकम की हदीस बताई कि ये सहाबी रसूल है, तो सहाबी रसूल के बारे में रखने वाले, अली को बुरा समझने वाले, बुरा कहने वाले कुछ लोग थे। कौन? अली को कुछ लोग बुरा कहते थे। देखिए, बुरा तो हज़रत उस्मान को भी कहते थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, तरकी बदरकी दे रहा हूँ। ये पढ़िएगा। नहीं, आप ये मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा अम्मार बिन यासर की तरफ से, अम्मार बिन यासर की तरफ से गुलाम रसूल। सुने, मैं बात सुन, इख्तिलाफ सहाबा के मुतालिक जो हमारे उसी की बात कर। नहीं, ये मैं आपको अलग चीज बता रहा हूँ हज़रत, ये आपने इससे पहले सुनी भी नहीं होगी ये बात। ये देखिएगा, ये सवाल करें, ये हज़रत मुआविया का दिफा है, बिल्कुल मुआविया का दिफा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, मैं निशान लगा, ये चीज़ आपने पहली मरतबा इसको आप देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये नहीं तो मैं पढ़ी हुआ है, पढ़िएगा, पढ़ी हुई है हदीस से। नहीं, ये इसको जरा पढ़िएगा कि क्या पढ़ूं मैं कि माविया से साद बिन वक़ास से पूछते कि तुम्हें अबू तराब को बुरा कहने से क्या चीज़ ने माना की है? जी, आगे क्या है? उलमा ने कहा इस किस्म की हदीस की तावील करना वाजिब है। हज़रत माविया के इस कौल में ये तस्रीह नहीं है कि उन्होंने हसन को बुरा कहने का हुक्म दिया था। हुक्म तो नहीं दिया था, बिल्कुल हदीस में नहीं है, ठीक है ना। बल्कि उनसे बुरा ना कहने की वजह पूछी थी, यानी सबब दरियाफ्त किया था कि आया तुम इनको तकवा और परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, यानी उनका मुत्तकी पर रज़ा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, या उसका कोई और सबब है, अगर तुम इनको तकवा परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, तुम हक पर हो और तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है, और अगर इसका कोई और सबब है तो इसको बयान करो। जी, आगे चलिए, ठीक है ना। अब क्या गालिबन साद का ताल्लुक इस जमात से था जो हज़रत अली को बुरा कहती थी, ठीक है ना। इसके बावजूद अली यहीं पे ये कह रहे हैं। साद बिन अबी वक़ास कौन है? साद बिन वक़ास तो बुरा कहा ही नहीं। ये क्या तर्जुमे, तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, या तो यहाँ कोई गलती है। साद बिन वक़ास का ताल्लुक कैसा वो उसके साथ हो सकता है? वक़ास अशरा मुबशरा में से हैं, तो वो तो हज़रत अली को बुरा कह ही नहीं रहे। क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने कोई प्रिंटिंग में गलती हो सकती है भाई, ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो क्या हैरान हूँ कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो जिसमें हदीस में अरे भाई मेरी बात सुन ले, गुलाम रसूल, खुदा के वास्ते सुन लें। माविया पूछ रहा है, साहब ने नकाशी दरियाफ्त कर रहा है कि तुम हजरत अली को क्यों नहीं बुरा कहते हो, दरियाफ्त कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्या है सुने, इसका मतलब ये है कि साहब बिन वक़ास हजरत अली को बुरा नहीं कहते थे। जब वो पूछ रहा है तो उसका तो अगर यहाँ पे कोई बात है कि गालिबन सैयद का ताल्लुक जमात से था जो अली को बुरा कहती, तो ये फिर प्रिंटिंग में गलती है। हदीस तो खुद साफ जाहिर कर रही है यार। किसकी प्रिंटिंग में गलती? या तो वो इनसे पूछे जिन्होंने तबाह किया है। जब हदीस तो बिल्कुल सराहत है, पे कोई बात ही नहीं करेगा। नहीं, मेरी बात सुने, हदीस तो बिल्कुल सराहत है। आप क्यों धोखा दे रहे लोगों को? हदीस में तो साफ बात है, खुदा के बंदे। ये किताब मैंने छापी है? मैंने तो नहीं छापी है, ना मैंने आपको पेश की है। अहले सुन्नत की किताब है। सुने बात सुने, इस किताब ये तो अहले सुन्नत पे और गुलाम सईद के जो तालिब हैं उनसे पूछा जाए नहीं वाला सईदी साहब पे, ये सईदी साहब ने नहीं मानते आप? बात सुने, मैं सईदी साहब का वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, तलमीज नहीं हूँ, उनका तालिब इल्म नहीं। इनको सुन्नी मानते हैं आप? मैंने आज तक जिंदगी में उनसे मुलाकात ही नहीं की, लेकिन होंगे क्या कबायर से, होंगे कबायर
सुन्नी से, लेकिन मुझे इनका वास्ता नहीं पढ़ा, ना इनकी मैंने किताबें पढ़ी। ये मैं हैरान हो गया हूँ कि ये लफ्ज़ क्या लिखा जा रहा है जब हज़रत मुआविया पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहते हैं, यानी वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं इस पे, फिर उस पे ये तावील करना कि गालिबन वो उस जमात से थे, तो ये गलत बात हो सकती है। अच्छा ठीक है, ये बात कहाँ से सही हो सकती है? गलत कहा इन्होंने। तर्जुमा यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है ये उस हदीस के बिल्कुल मुनाफी बात की जा रही है। ये मैं आपको बताऊं ये किसने कहा, ये सईदी साहब के अपने वो नहीं है, ये अल्लामा नववी के अल्फाज है। किसके? अल्लामा नववी के अल्फाज है जी, दिखाएं फिर, अरबी में दिखाएं। अल्लामा नववी, अल्लामा नववी के अल्फाज, यहया इब्न शरफ अन-नववी रहमहुल्लाह के, ये पढ़िएगा। अल्लामा नववी इस हदीस की शरह में लिखते हैं। सईदी साहब तर्जुमा बताए ना, अरबी का मतन बताए मुझे, अरबी का मतन बताए ना। आप हर चीज से वो उठा दें, नहीं बात गलत है ना, वहां पे मान जाएंगे। अरबी का मतन तो दिखाया, अरबी का मतन दिखा दिया, दिखाया तो सही, तो उसमें आप मानेंगे कि वाकई उनका उन जमात से ताल्लुक था? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सराहत के साथ हदीस ही नहीं है। मुझे पता है आपने नहीं, हदीस ही नहीं, हदीस ही सराहत के साथ इनकार कर रही है, तो फिर कैसा कोई शरह कर सकता है इसकी बात का? भाई अभी तो आप पिछली नशिस्त में भी इसमें भी आप मुफस्सिरीन तक जा रहे थे, अकाबिरीन की बात कर रहे थे। बात सीधी सी है, आप बात आती है हजर से हाथ उठा देते हैं, यहया इब्न शरफ, आप जिस तरीके से जिस तरह से आप कुरान की आयतों को छोड़ के हदीस पकड़ लेते हैं, फिर हदीस को छोड़ के कुरान की आयत पकड़ लेते हैं, फिर किसी मुफस्सिर के बाद, हमने भी जो है ना अपनी तरीके से अपने मसलक की बात को पकड़ना है। हमारा जो अकीदा है, हमारा जो अकीदा वही है कि हम अहले सहाबा जितने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न ज़न रखना है, उनकी जो अच्छाई है वो बयान करना है, जो उनसे खता हुई है उनकी तावील करना है, ठीक है ना, और उनकी बुराइयों को हम बयान नहीं करते, हम उस पर सुकूत रखते हैं। ये हमारा अकीदा है। अगर कोई शख्स उठ के बात करता है हम उसको चुप कराएंगे। कहते हैं हाँ, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा किससे कहते हैं और किससे कहते हैं? अकीदा जिस पे यकीन करता है आदमी, जिस बात में, और क्या करता है। अच्छा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम अकीदे बनाएं। अच्छा, तो फिर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अब तो फिर सूरत इब्राहिम देना पड़ेगा। जरा बताइएगा ना, ये अकीदा जिसके ऊपर आप इतने कारबंद हैं, हाँ, कहीं तो कुरान में हुक्म दिया होगा कि अकीदे बनाओ। हाँ ठीक है, चलें सूरत फिर इब्राहिम देखना पड़ता है, भी निकालना पड़ेगा। अकीदे का वर्ड है कुरान में? भाई अकीदा का वर्ड हो या ना हो, अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से, अब देखिए आप अपनी मर्जी से, आप वो कादियानी वाली बात नहीं करें हजरत। कादियानी कहते हैं कि वो ये अल्फाज बताएं जो हम कह रहे हैं, ये तो वो वहाँ वही कहते हैं ना कि भाई अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल साहब ने फरमाया कि हज़रत ईसा सलाम नाजिल होंगे, कह रहे हैं नहीं, नाजिल का मतलब तो पैदा होना भी हो सकता है। मुझे तो आप बताएं कि आसमान से, आसमान बताएं, तो ये तो वो अल्फाज हो बातें हो जाती है ना, उनका अपना टॉपिक होगा। नहीं मैं आप नहीं, टॉपिक बेशक उनका अलग है, लेकिन तरीक़ेकार तो वारदात तो एक ही तरीके से हो रही है ना कि भाई आप मुझे अकीदे के ये लफ्ज़ दिखाएं। भाई अगर आपको ये कहते हैं यकीन का लफ्ज़ जो है वो अकीदे से बनता है कि जिस यकीन पर आप बैठे हुए हो ये आपका अकीदा है। यकीन का मतलब यह आ जाता है कि जो आपने अपने दिल में बुरा को बांध ली वो अकीदा हो गया आपका, इस पे आपका यकीन है। अच्छा, तो कुरान ने इतनी अहम चीज़ को जिस वजह से आप दूसरों को काफिर और बिदती कहते हैं, कुरान ने उसको क्यों छोड़ दिया, जबकि कुरान तो हर चीज़ को बयान। मैंने किसको काफिर करार दिया? यही जिस पे आप कह रहे हैं कि ये जो दूसरे फिरके के लोग हैं। आप मैंने फिरके का नाम लिया? मिसाल के तौर मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने फिरके का नाम लिया क्या? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि जो सुन्नी नहीं है, मिसाल के तौर पर राफ़ज़ी जिसको कह रहे हैं, देखिए आप देखें किसी का नाम नहीं ले, लेकिन आप कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना, लफ्ज़ इस्तेमाल करें। देखिए बात सुने, हमारे सुने, बड़ी बात सुन ले, चूंकि हमारे मुल्क के हालात और उम्मत के इस वक्त हालात जिस तरीके से है, हम किसी का नाम ले बगैर भी अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बेशक सही है, एंड मैं मुत्तफिक हूं। मैं ये कह सकता हूँ ज़ैद उमर बकर कोई भी हो, अगर उसके अकायद ये है कि वो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं ज़ैद अबू बकर उमर कह रहा हूँ एक तरीके से। ज़ैद अबू बकर या उमर या ज़ैद बकर उमर, जो भी बकर उमर जो भी है, ठीक है, मेरी उर्दू में मत जाए, मैं अरबिस्तान में रहा हूँ, उर्दू सीख रहा हूँ अभी तक, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं ये कह दूँ कि भाई कि अगर कोई शख्स सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बुग़्ज़ रखता हो, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, अपने आप को क्या भी नाम कहलाता हो, तो उस पर यह आयत फिट आती है जिसमें अगर यही तकफीर की है, बिल्कुल कुफार। अच्छा, कुफार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो शख्स काफिर है मेरे नजदीक कि जिसके दिल में सहाबा के लिए खार हो, बुग़्ज़ हो, चिढ़ हो सहाबा के लिए। यानी बुग़्ज़ रखना इतना सहाबा से बड़ा गुनाह है, तो फिर तलवार उठाना, उनको कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। देखिए फिर वही बात आ जाती है, नहीं लाजिम बात है। आप देखिए बात वही आती है, उसको भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि अगर देखो मुख्तलाफ होता है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि मोमिनीन के बीच में झगड़ा होता है। सूरत नूर की आयत है कि सूरत हुजरात की आयत है? नहीं, हुजरात की आयत है, ठीक है। तो उसी में कहा गया, अब उसको मैं अगर चाहे तो मैं हुजरात की एक मरतबा सूरत निकालूं, कौन सी नंबर है, ताकि इसमें बात हो जाए। इससे अगली ही सूरत है, आप सूरत फतह की अगली सूरत है, फतह से अगली हुजरात है, और इसकी आयत नंबर हाँ ये रहा,
वो इन ताइफतान मिनल मुमिनीन, जी, ठीक है ना, 9 है। हाँ सुन लेना, आयत नंबर 9 है ना। तो अल्लाह क्या कहता है, इन ताइफतान मिनल मुमिनीन, लफ्ज़ मोमिनीन इस्तेमाल किया कि ईमान वालों। नहीं, आपने काफिर कहा ना, तो जब बोझ रखना, देखिए वो तो छोटी चीज है ना, बोझ रखना, उसमें तो कत्ल नहीं हो रहा। जब बोझ रखना आपने कहा कुफर है, तो तलवार उठाना कत्ल करना। ये गैर का मतलब क्या है अरबी में, कुरान में? अच्छा, तलवार निकालना वो देखो, कोई मसला नहीं है, शर्त देखो, कत्ल किया जा सकता है। शर्त तो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले कि ये फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि जो रसूलुल्लाह के साथ साथी हैं उनके मुतालिक अगर कोई शख्स बुग़्ज़ रखता है, यानी उसकी मैं तफसीर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो रसूलुल्लाह के साथ थे उनके साथ अगर कोई शख्स अपने दिल में बुग़्ज़ खार रखता है तो ये कुफर की अलामत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है दूसरी आयत पे मोमिनीन, अब मोमिनीन वल्लज़ीना मअहू मुमिनीन अहलुल बैत मुराद है इससे, बस अहलुल बैत और अस्हाब मुखलिसीन मुराद है इससे। बिल्कुल, अस्हाब मुखलिसीन मुराद है कि जिनको कुरान मजीद अस्साबिकून अल अव्वलून कहता है। अच्छा ठीक है, आप अस्साबिकून अव्वलून ले लें, अस्साबिकून अल अव्वलून कहता है, मुहाजिरून अंसार उनको कहता है, जो मुखलिसीन है, जो मुमिनीन है, जो आप किसको मुखलिस नहीं समझते हैं ये बता दें, मैं उनके नाम जानना चाहता हूँ जी, आपके मुंह से उनके नाम जानना चाहता हूँ जो आप कहते हैं जो वो मुखलिस नहीं थे, या आप वो 12 मुनाफिकीन के नाम बता दें जो आप जानते और मैं नहीं जानता, नहीं हमारे जिनको आप कहते हैं वो सहाबी भी थे और वो मुनाफिक भी थे। रसूल ने फरमाया है फी अस्हाबी इस्ना अशरा मुनाफिकन, सही मुस्लिम की रिवायत। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो बढ़ने की हमें अभी यहाँ पे तो देखिए बात सुने, 1,24,000 सहाबा थे, ठीक है ना, और ये जो 12 लोगों के नाम, ठीक है ना, ये हजरत हुज़ैफा बिन यमामा ही जानते थे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असरार को यमान वही जानते थे, हम नहीं जानते, ठीक है ना। तो हम जब नहीं जानते तो हम कैसा दावा कर सकते कि फिलाना मुनाफिक था? नहीं, इसीलिए तो सबके बारे में मतलब 1,24,000 में आपने सिर्फ 12 की खातिर 1,24,000 अगर बता देते ना वो सबको, तो फिर हमें तो मुतय्यन हो जाता भाई। जो अच्छा जो जलील कदर है जो सामने उम्मत के, जो उम्मत के सामने, उनके मुतालिक आपका अकीदा क्या वो बता देना। देखिए असल में इस पर हदीसुल हौज़ है, बुखारी की रिवायत है, मुतवातिर रिवायत। क्या? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, अब्दुल रज़्ज़ाक़, जितनी भी हमारी किताबें सब में ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, जाम के जाम। अच्छा क्या होगा? अरे बहुत अच्छा कि आपने आया ये लेके, और ये हदीस है, हाँ बहुत अच्छा, बुखारी की रिवायत मौजूद है। बिल्कुल अच्छा, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया जी। आप यहाँ पढ़ेंगे और ये सूरत इब्राहिम कौन सी आयत में था, पहले सूरत इब्राहिम लेके बैठा हुआ था जी, और आपने अच्छा मेरी बात तो सुन लेना। हाँ ठीक है। तो जब मैं कहूँगा कि मेरे असहाबा, मेरे असहाबी असहाबी, तो फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके असहाब नहीं है, ये आपके बल्कि नहीं, फरिश्ते कहेंगे कि ये आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया, ये अपने पैरों के बल ये फिर गए थे दीन से। तो मैं फिर कहूँगा कि दूरी हो, इनसे दूरी हो। ये बुखारी की रिवायत मौजूद है, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सही बुखारी की रिवायत। बुखारी की रिवायत है, लेकिन ये जो है बुखारी में तो वाज़े लफ्ज़ मौजूद है, मुर्तद्दीना। ये है रिवायत का नंबर है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 3349। नहीं मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मुझे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, 3349। वइन्न उनासन मिन अस्हाबी यूखज़ु बिहिम ज़ात अश्शिमाली फ़अक़ूलु अस्हाबी अस्हाबी, मेरे सहाबा मेरे सहाबा, फ़यक़ूलु इन्नहुम लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम मुस्फ़ारक़तहुम। तो फरिश्ते ये नहीं कहेंगे कि आपके सहाबा नहीं है, मेरे से जुमले मिस्टेक हो गए थे। फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके जाने के बाद लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम, आपकी वफ़ात के बाद इन लोगों ने फिर कुफ़र अख्तियार कर लिया। मुझे आगे भी पढ़ें इसको, हदीस पूरी। तो मैं कहूँगा कि जो नेक बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, उस नेक बंदे ने क्या कहा था कि वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी इला क़ौलिल अज़ीज़िल हकीम, सूरह माइदा आयत 117। देखें ये जो हदीस है ना, ये 2 तरीके से बयान की गई है। अब मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो आयत मिल जाए, समझा ना, सूरत इब्राहिम में ही है, जिसमें इसी हदीस को मुफस्सर तरीके से बयान किया गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रो रहे थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। क्या अल्लाह ताला आपको सलाम भेजते हैं और पूछते हैं कि या रसूलल्लाह आपको किसने रोना है? कह ले उम्मत के लिए, ठीक है ना। तो कह लें कि फिर वो इसने हदीस बयान की कि 2 आयत पढ़ी, वो जो आयत पहली है रिवायत, और मैं रिवायत हदीस सुना रहा हूँ, और उसमें आपने रोते के साथ आपने 2 आयत पढ़ी, सूरत इब्राहिम की दुआ पढ़ी,
इन रब्बी अग़नन्नहुम कसीरन। और फिर उसके बाद हज़रत, अच्छा वो जो आप रिवायत बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, उसी रिवायत में अल्लाह ताला कहता है जिब्रील अलैहिस्सलाम कि आप जो मोहम्मद को कह दें कि हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत में तुम्हें गमज़दा नहीं करेंगे। इन दो, ठीक है ना। और इसी हदीस में जो अल्लाह ताला ने बयान किया है, रसूल साहब ने बयान किया कि मैं वही कहूँगा जो नेक सालेह अल्लाह के बंदे ने कहा है। क्या कहा है? बहरहाल ये जो वो यही कहा है, देखें वो जो कहा है। आपने मुझसे सवाल ये किया, वो जो भी कहा है आपने सवाल मुझसे ये किया कि आप दीगर के बारे में क्या कहते हैं। मैं वही कहता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ हशर कहेंगे या हौज़ कौसर पे कहेंगे। भाई आपने तो मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के बारे में मैं कैसे महसूस कर सकता, जब पैगंबर ने महसूस नहीं किया किसी को। तो जब किसी आपने देखे, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि सहाबा का बोझ रखने वाला काफिर है, आपने तकफीर की है। हालांकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं देख के कहूंगा कि ये मेरे सहाबा है, फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके सहाबा, इन्होंने आपके जाने के बाद लिखा है ना भाई, आगे जाके अल्लाह ताला, जब मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी उम्मत से जो होंगे उनके बारे में तुम्हें गमज़दा नहीं करूंगा। अब अगर जाहिरी तौर पे आपने मुनाफिकीन की बात की है ना, तो मुनाफिकीन की मेरी बात सुन लेना, 12 मुनाफिकीन की बात जो रसूलुल्लाह खुद अपनी ज़ुबान से हुज़ैफा को बता रहे हैं, उन्हीं मुनाफिकीन को वो क़यामत के दिन नहीं पहचान सकेंगे क्या? अजीब बात है ना। तो जब पहचान लेंगे तो फिर उनको अपना सहाबी कहने से क्या मुराद होगा? ये उन पे बात ही नहीं हो रही है, ये उनके अलावा, हाँ ये उनके, यानी उम्मत जो 1400 साल से आ रही है, सुने, ये उन मुनाफिकीन के अलावा। देखिए आप तो ये बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की उम्मत 14 साल के, वो जो हुजूर के जाने के बाद उम्मत खत्म हो गई, तो हम किसकी उम्मत से हैं? हाँ, लेकिन हम सहाबा तो नहीं है ना भाई। यहाँ सहाबा से मुराद उम्मत का मायना होता है। यहाँ सहाबा से मुराद देखें भाई, क्योंकि अरे नहीं, इससे मुराद ये होता है, सुन ले बात, मैं हाथ जोड़, ये बात यही होती है कि क़यामत का दिन है, क़यामत के दिन है। ये इसलिए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि मुस्फारक़तहुम, जब से आपने इनको छोड़ा है भाई, मेरी बात, रसूल ने हमें नहीं छोड़ा, रसूल ने सहाबा को उम्मत को। लफ्ज़ माना मफ़हूम ये है, अगर आप कह रहे हैं कि सहाबा ने बिदअत से खत्म कर दे, शुरू कर दी थी, तो मुझे बताए कि सहाबा ने बिदअत की थी, बताएं सहाबा ने। इस हदीस का लफ्ज़ बिदअत है ना, से बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, कि जब आपने छोड़ा तो इन्होंने बिदअत ही कर दी। ये नहीं कहा कत्ल शुरू कर दिया, ये नहीं कहा जंगी शुरू कर दी, इसने कहा कि जब आपने इनको छोड़ा तो बिदअत, तो आप साबित करें किसी सहाबा की बिदअत को। मैं साबित करूं रिवायत, तो फिर इसका मतलब है सहाबा से ताल्लुक नहीं है इस हदीस का। मुझे तो सहाबा से बुग़्ज़ नहीं है। नहीं तो खत्म हो गई बात ना। नहीं, इस हदीस का ताल्लुक सहाबा से बनता ही नहीं है, क्योंकि सहाबा से कोई बिदअत साबित ही नहीं है। देखें, जब हम वैसे तो आप हाँ। बड़ा इस लफ्ज़ के लिए बड़ा मुक़द्दस लफ्ज़ इसको बना के रखा हुआ है, उम्मत को, दुनिया को इसमें लड़ाया, और इसकी वजह से तकफीर भी आप कर रहे हैं। मैं मैंने किसी इस लफ्ज़ की वजह इसको इतना मुक़द्दस बनाया गया। अब जब हुजूर फरमा रहे हैं असहाब, आप इनकार कर रहे हैं कि सहाब नहीं। भाई देखो, यही तो मैं कहता हूं, अगर तुम यहाँ पे सहाबा से मुराद सहाबा नहीं मानते ना कि ये हदीस सहाबी पे उतरती है, सहाबा ने कौन सी बिदअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाने के बाद शुरू कर दी थी? देखें, जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है तो किसी बुनियाद पे फरमाया। मैं कह रहा हूं कि आप साबित तो करें ना ये हदीस, अगर सहाबा पे नहीं, सहाबी के लफ्ज़ पे नहीं आ रही हदीस, सहाबा से यहाँ क्यों साबित करूं? यार मेरी बात, सरकार ने फरमा दिया, कंफ्यूज नहीं करें लोगों को, यहाँ पे मुराद मेरे सहाबा, मैं कहूं तो मैं इसके अंदर अपने अल्फाज डालूं। नहीं, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। एक चीज, रसूलुल्लाह अपनी जुबान से अपने सहाबी रसूल को, अपने सहाबी को 12 के नाम बताते हैं कि वो मुनाफिकीन है, ठीक है ना। तो क़यामत के दिन भी उनको जानेंगे कि ये मुनाफिकीन है। तो फिर ये अव्वल एक सुन लें, हम दर्जा बदर्जा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हदीस उनके लिए नहीं हुई, ठीक है ना। ये उनके अलावा दूसरी बात, उनके अलावा और भी है, सुन लें। नहीं, ये उनके अलावा और भी नहीं है मुनाफिकीन। 12 की बात हुई थी, 12 ही समझे। फिर दूसरी ही बात करें तो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर ये हदीस, इस हदीस हज़रत आप नहीं यार, आप बात करने देना, बात आप यहाँ पे अगर आप वो पॉइंट्स स्कोरिंग करने आ रहे हैं तो फायदा नहीं है, ठीक है ना। बात सीधी करने दें सर आंखों पे। अब क़यामत के दिन, जब क़यामत के दिन हर्षा होगा तो रसूलुल्लाह साहब, क्योंकि जो जिसको अपनी जमात, अपना वली मानता है, अपना इमाम मानता है, वो उसकी जमात के साथ खुद बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। हर कोई, अगर रसूलुल्लाह के साथ अगर ये सहाबा के मुतालिक होती तो फिर आपने साबित करना है कि सहाबा ने बिदअतें शुरू कर दी थी। जब नहीं होती साबित तो इसका मतलब है इससे मुराद रसूलुल्लाह की उम्मत है, जो उस वक्त रसूलुल्लाह के सामने हाजिर होंगी। जब हाजिर होंगी तो उसके साथी कहलाएंगे। साहब का मतलब साथी मेरे, तो वो उन्हीं के पास तो आएंगे रसूलुल्लाह के। वो हदीस में कह रहे हैं कि वो लपक के उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, मान ली, बात खत्म हो गई। सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हुजूर ने फरमा दिया ना, जब फरिश्ते ये कहेंगे मुस्फारक़तहुम, भाई फारक तो जिस वक्त से आपने इनको छोड़ चुके, अच्छा, तो फिर आप बिदअती साबित तो करें ना, ठीक है। जब हुजूर ने फरमाया, हुजूर ये हदीस मुतवातिर है, हदीसुल हौज़,
इसको आप हदीस की किताबों में देख लीजिएगा बिरादर, ये मुतवातिर दर्जे की अहले सुन्नत के अंदर, हमें इस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं, आपसे कह रहा हूँ हुजूर ने फरमाया, बस फरमा दिया। मैं और आप कौन होते हैं भाई? हुजूर के बाद भी लोगों ने ईमान लाया है, लाया है बिल्कुल, लेकिन जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाने के बाद तो फिर आप कह रहे हैं मुफ्ती हमदर्द भी, फारूक तिजानी भी सहाबी है। सब ठीक नहीं, सहाबी इस सूरत में नहीं है कि हम उनके दर्जे के बराबर है, हम सहाबी उम्मत के हिसाब से हैं कि क़यामत के दिन हम रसूलुल्लाह के पास जाने वाले हैं। पहले हमारा इमाम रसूलुल्लाह है, मैं आपने सब रसूलुल्लाह के सामने हाज़िरी देनी है ताकि हमारी बख्शिश हो अल्लाह के सामने। अच्छा, हाँ, यही हमारा अकीदा है कि हम रसूलुल्लाह के सामने हाज़िरी देंगे, वही हमारी बख्शिश कराएंगे अल्लाह के सामने, और कौन कराएगा? ये तो हमारा अकीदा है, तो हम क़यामत के दिन उन्हीं को ढूंढेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा इस हवाले से, उस वहाँ पर हमने दो मौज़ूआत पर बात हुई थी, एक थी खिलाफत पर जिस पर मैं आना चाह रहा था, उसमें आपने मुझे इस रिवायत का जवाब नहीं दिया। कौन सा? ये जो बुखारी की रिवायत है, आपने कहा था कि हुजूर ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। मैंने आपसे ये कहा था। अच्छा, एक रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, सुन ले, आप उससे फिर नहीं सकते। एक बात तो सुन लेना जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसल्ले पे खड़ा तो हज़रत अली की तरफ से रिवायत है कि हमने जान लिया, ये रिवायत हज़रत अली की तरफ से, कि हमारे जिस तरीके से मुसल्ले पे ये इमाम बने तो दुनिया के मामले में भी हमारे इमाम है। अब देखें, अभी काम मांगो छोड़े ना, क्योंकि अचानक कोई बात होती है। अच्छा, आप मुझसे बाद में बात करें ना, जिसका आप हवाला ना दे। नहीं, हवाला तो दूंगा मैं इतने लोगों के सामने झूठ नहीं बोल सकता हूँ ना, झूठ बोलना मुझे आता भी नहीं है। जैसा कि मैं इस बात को गुनाह समझता हूँ कि भाई झूठ बना तो हुजूर अल्लाह पे हदीस झूठी बांध दूँ या किसी सहाबी पे झूठी हदीस बांध दूँ, ये भी मेरे से नहीं हो सकता भाई। हाँ, अब बात तो ये हो गई कि ये तो हज़रत अली का, आपने पिछली नशिस्त में ये बात कही थी ना कि हज़रत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनको खलीफा बनाया। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है बीबी आयशा सिद्दीक़ा से कि तलब किया था कि आप अपने भाई को भेजिए अब्दुर्रहमान को कि वो कागज़ और कलम ले आ जाए। आज भी आप यही कहते हैं कि हुजूर ने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया। देखिए, खलीफा इस मामले में तो सुन ले पूरी बात, हदीस में ये है कि या अल्लाहु वल मुमिनीना, समझे ना, कि अबू बकर के अलावा, हाँ, नमाज की बात है, मैं खिलाफत की बात नहीं। तो नमाज की क्या बात है? नमाज के एक वक्त की नमाज थी, उसने कहा कि या अल्लाह की जमा हो मोमिनीन अबू बकर के अलावा किसी पर, यानी किसी और के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगी। नहीं, आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो नमाज के। वो कह रहे हैं कागज़ और कलम ले आओ बीबी आयशा को, जहाँ हदीस गिरतास पे हुज्जत बांधी जाती है, यहाँ भी हदीस गिरतास ही समझी जाएगी कि उनसे भी कागज़ कलम मांग रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे वालिद साहब बड़ा कमज़ोर दिल के हैं, ठीक है ना। फिर आपने कहा कि अल्लाह भी नहीं राज़ी होंगे, मोमिनीन भी नहीं राज़ी होंगे कि इस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा सारे सब। मुझे 2 + 2 4 की तरह बता दीजिए। मैं तालिब इल्म, ये तो इस हदीस के हवाले लोगों को भी ये हदीस इस बात की तशरीह करती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा यही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही मुसलमानों के खलीफा हो। अच्छा, हाँ, या आप खुद जब हुजूर कह रहे हैं, यानी मंसूस है अबू बकर। देखिए, नहीं, मंसूस का जो उस मायनों में नहीं हमारे पास, लेकिन हमने एक बात समझी ली है कि हुजूर की ख्वाहिश भी यही थी और मोमिनीन की भी ख्वाहिश यही थी, अल्लाह की भी ख्वाहिश यही थी। अल्लाह तो जो चाहता वही होता है, ठीक है ना। तो ये हदीस इस बात की गारंटी दे रही है कि रसूलुल्लाह भी यही चाहते थे, मोमिनीन भी ने यही चाहा, अल्लाह भी यही चाहता था कि अबू बकर जो है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोमिनीन का वली अमर रहे। और दूसरी हदीस ये है कि जो ये बात की जाती है, एक बड़ी बात की जाती है, मैं नहीं चाहता हूँ इस वक्त दूसरी बात को, लेकिन ये है कि जब एक खातून आई रसूलुल्लाह के पास, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने कि अगर आपको, मैंने रसूलुल्लाह ने कहा दोबारा आइएगा किसी काम के सिलसिले में या किसी सवाल के, तो आपको नहीं पाऊँ तो कहला फिर अबू बकर के पास जाइएगा। तो ये तो दलील इस बात की है कि आपने अपना खलीफा अबू बकर को रखा हुआ था, ये नहीं कहा कि आप किसी मेरे अहले बैत के पास जाइए। अच्छा, दूसरी आखिरी एक बात बता दूँ। अच्छा, सुन लें, आखिरी एक बात आपसे, ये अहले बैत से मुझे अचानक ये नुक्ता याद आ गया। आप तो हर बात में से कहते हैं हदीस लाएँ, कुरान लाएँ वगैरह लाएँ, आप मुझे आज एक ऐसी हदीस दिखा दें, नहीं कुरान की आयत, मैं अव्वल तो कुरान को मुकद्दम रखूँगा कि उसमें जिसमें रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अहले बैत की इत्बा करो, अहले बैत की इत्बा करो। हाँ, कुरान मजीद के अंदर वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मैं बता रहा हूँ, एक तो ये है कि साबिकून अव्वलून ही अहलुल बैत है, मतलब अच्छा। और कुरान मजीद नहीं, मैं मेरी बात सुने, आपने पूछा है, सवाल पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका। दूसरा, कुरान मजीद में जिन जगह पर ख़ास तौर पर मुमिनून मुफलिहून का आता है, तो यहाँ से मुराद अस्साबिकून अव्वलून और अहलुल बैत अलैहिम। आप तावील नहीं करें, अहले बैत निकालें, साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन तो चलो अहले बैत हुए, तो अंसार भी अहले बैत में है क्या? बिल्कुल, जिन्होंने नुसरत की, नुसरत तो बात खत्म हो गई ना। तो अहले बैत की इत्बा की बात नहीं हो रही है, सहाबा की इत्बा की बात हो रही है। नहीं साहब, देखिए ये कुरान की आयत दलालत ये करती है कि सहाबा की इत्बा करना। सहाबा से मुराद कौन है?
अभी आप देखें फिर वही गलती मार रहे हैं। जब आप अबू बकर सुने पूरे 1 घंटा आप इधर आपने यही बात की कि अबू बकर उमर की खिलाफत का किसे तय किया, जब ये कुरान कह रहा है इनके बाद जो साबिक़ून अव्वलून ऐसा अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तमाम जो मुबश्शिरीन साबिक़ीन हैं, अंसार है। हज़रत उमर साबिक़ून अव्वलून में कैसे हैं आप मुझे बता सकते हैं? उमर ने इस्लाम कब कबूल किया? मुहाजिरीन में अंसार लिख रहा है। मुहाजिरीन है कि नहीं? मुहाजिरीन में से है कि नहीं? साबिक़ून अव्वलून है। साबिक़ून अव्वलून मुहाजिरीन से है कि नहीं है? साबिक़ून अव्वलून यार क़ब्ल अल फ़त्ह की बात हज़रत उमर साबिक़ून अव्वलून आयत तो निकाल, चल आयत निकाल ले। साबिक़ून अव्वलून आयत निकाल ले, मुझे आयत का याद सूरह तौबा आयत नंबर 100। अच्छा 9 की 100 है। सूरह तौबा जी हज़रत उमर साबिक़ून अव्वलून है 9 है, सूरह तौबा क्या 100। अच्छा दूसरी बात आपने ये मुझसे पूछी कि कोई कुरान मजीद की, तो कुरान मजीद की एक तो ये आयत है। दूसरा आपने मुझसे पूछा हदीस सक़लैन मुतवातिर हदीस है फारूक भाई, मुतवातिर आयत कुरान की हुक्म होती है। क्या लिखा है? ज़ैद बिन अरक़म की है, ज़ैद बिन अरक़म की। मैं आपको ज़ैद बिन अरक़म सिर्फ ज़ैद बिन अरक़म की नहीं है, देखें 200 सहाबा ने इसको रिवायत किया है। मैं आपको हवाले 200 सहाबा मुस्नद अहमद जाके उठा रसूल ने फरमाया हदीस में लिखा खलीफतैन, ये मेरे दोनों खलीफा हैं। मैं बात सुने, वो हदीस जो ज़ैद बिन अरक़म की है ना उसको निकाल के पढ़ें, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दी 6225 रिवायत आप उसको निकालें, 6225 आप निकाले। और यहाँ जो कुरान जो कह रहा है वो कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है? सक़लैन कह रहा है साबिक़ून अव्वलून मुहाजिरीन में मुहाजिरीन में सुन ले, साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, ये नहीं कि साबिक़ून अव्वलून जो इस्लाम लाए, साबिक़ून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ठीक है ना? वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, और फिर इनकी इत्तिबा जो करे भाई, ये पहली कैटेगरी बात खत्म हो गई। इत्तिबा इनकी करें, सुने ये आयत स्टैंप बन गई। असल साबिक़ून आप नहीं साबित कर सकेंगे कि अहले बैत की इत्तिबा पे जो है ना वो स्टैंप लगी हुई है। कुरान जो है सहाबा की इत्तिबा पे स्टैंप लगा रहा है। अस्साबिक़ून अल अव्वलून कौन है भाई? तो उसमें सहाबा नहीं है, अबू बकर नहीं है। मैंने कब इनकार किया? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं सिर्फ अहले बैत मिनल साबिक़? मैंने कब इनकार? कुरान कह रहा है मिनल मुहाजिरीन, मैं आपसे साबिक़ून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन। मैं इसका इनका मुनकारी नहीं हूं इस आयत का। मैं इस आयत को हर खुतबे में ये स्टैंप है, स्टैंप। ये मौलवियों को तो बाद में पता चली ये आयत मेरे हर खुतबे में होती है, ये स्टैंप है जिसको मौलवी ने कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन सवाल कहने का मकसद ये नाम नहीं लेना है, मैंने स्टैंप बता दी कि अल्लाह कहता है वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, ये नहीं कहा कि मिनल अहल बैत। इस आयत को अगर आप पकड़ लें तो फिर मैं आपको यहाँ से बहुत सारे लोगों को निकाल दूंगा यहाँ से। किसमें से निकाल? अभी पढ़िएगा ये, मैं आपको निकाले। किसको निकाल रहा हूं? पूरी पढ़े साहब, कहने के जो इन मुहाजिरीन और अंसार में से वत्तबअहुम बिइहसान, कि इनकी इत्तिबा करना, जो ना इत्तिबा करना अल्लाह ताला ने कहा है वो जरूरी है। ये स्टैंप लग गई है। हाँ बिल्कुल स्टैंप लग गई। जो इनकी इत्तिबा नहीं करे, जो इनकी इत्तिबा से इनकार करे। अस्साबिक़ून अल अव्वलून, पहले तो मुझे ये बताएं मिनल मुहाजिरीन साबिक़ून अव्वलून का काट के मिनल मुहाजिरीन काट, साबिक़ून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन और अंसार, यानी साबिक़ून अल अव्वलून। जी साबिक़ून अल अव्वलून होने चाहिए। साबिक़ून अल अव्वलून, मैं यही तो बता रहा हूँ ना आपको। मिनल मुहाजिरीन वल्लज़ीना तबअूहुम, और जिन्होंने जो इनकी इत्तिबा करे तो एहसान नेकी के साथ, भलाई के साथ, अल्लाह उनसे राजी है। इसमें एक तो साबिक़ून अल अव्वलून बयान किया, मुहाजिरीन और अंसार। मैं ये साथ में रख रहा हूँ, बार-बार ना बोले इसको। साबिक़ून अल अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार अलग, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जिन्होंने इनकी इत्तिबा की। ये इत्तिबा करने वाले ये भी असहाब हैं। ये भी असहाब हैं। ये इत्तिबा करने वाले कौन लोग हैं? इत्तिबा करने वाले भी वही जो देखें यहाँ कुरान में साफ ये बात की गई है। मेरा जो मुद्दा है सीधी सी है कि अल्लाह ताला स्टैंप लगा रहा है आप पर, मुझ पर। किस बात पे? कि तुमने सहाबा रसूल, देखिए सहाबा वही लफ्ज इस्तेमाल करें। अच्छा देखिए कुरान से आगे ना बढ़े। कुरान कहता है साबिक़ून अल अव्वलून, आप कहते हैं सहाबा। नहीं, इस्तिलाह नहीं कर सकते। कुरान के अल्फाज में अपने अल्फाज भी डाल सकते नहीं। मफ़हूम को बयान के लिए फिक़ही इस्तिलाह भी मायना रखती है। कुरान के अंदर अपने अल्फाज शामिल ना करें। मैं अपने अल्फाज कुरान में नहीं शामिल कर रहा हूँ। मैं कुरान कह रहा है साबिक़ून अल अव्वलून, आप कह रहे हैं सहाबा। एक फिक़ह को देखो फिक़ही मायनों में इस्तिलाह की, मैं इसका तर्जमा आप साबिक़ून अल अव्वलून ही करें, सहाबा नहीं करें इसका तर्जमा। तो क्या करूं मैं फिर? इसका तर्जमा आप नहीं तो मुझसे पूछा जाएगा साबिक़ून अंसार कौन है? साबिक़ून है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कौन है? मुमिनीन उनकी बस मोमिनीन है जो बस और है। बिल्कुल, कुरान ने अगर इनके लिए सहाबा का अलग इस्तेमाल किया, लिखा है कि आप फिक़ही इस्तिलाह को नहीं लेना चाहते? नहीं, मैं कुरान को लूंगा। भाई कुरान की तो तफसीर होती है कि नहीं होती है? किसी मायनों में तफसीर आप जो भी करें,
तफसीर जो भी करे, लेकिन जो लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर आपका नाम आपके वालिद ने फारूक रजा लिखा रखा है, मैं आपको कहता हूँ नहीं आपको कोई और नाम रख देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी मर्जी है जो मैं कहना चाहूँ। आप मुझे फिक़ी इस्तिलाह में कह सकते हैं इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़, ये फिक़ी इस्तिलाह भी कह सकते हैं, नहीं फिक़ी अब्दुर रज़्ज़ाक़ के बेटे, ये आप कह सकते हैं ना, ये फिक़ी इस्तिलाह है, तस्मिया है ना, तस्मिया है। तो मैं जब कुरान ने कहा है अस्साबिक़ून अल अव्वलून, मुहाजिरीन और अंसार, मैं वहां पर ये क्यों कहूँ सहाबा? ला हौल वला कुव्वत, तो फिर मुहाजिरीन मैंने फिक़ी इस्तिलाह इस्तेमाल की कुरान को, मुहाजिर और अंसार को, तो मुहाजिर अंसार को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? बस मोमिनीन थे। अच्छा ठीक है, इसमें सुन मोमिनीन, अब इसमें मोमिनीन अंसार मुहाजिरीन में तो अहले बैत आ गए, अंसार में तो बिल्कुल नहीं, अहले बैत भी अंसारी थे, जो रसूल के ज़माने में अहले बैत भी अंसारी थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग मौजूद हैं, मैं उनके ईमान का अहले बैत भी अंसारी थे, हज़रत अबू बकर उमर के ईमान का कायल हूँ भाई। तो खत्म हो गई बात यार, आप क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन देखिए अफजल क्या चीज़ है, फिर अफजलियत जो कुरान इस्तेमाल भाई, जो कुरान इस्तेमाल, कुरान ने देखे बात सुने, कुरान ने कहा कि साबिकून अल अव्वलून, आप कहते हैं कि यहाँ इससे मुराद ये चीज़ है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि कुरान के मुकाबले में अपने यही तो तहरीफ है। कैसे तहरीफ होगी? तहरीफ है बिल्कुल, कुरान ने कहा पहलों में पहल करने वाले, ये कोई आप कहते हैं इससे बात कर सकता है कि आपने साबिकून अल अव्वलून मुहाजिरीन अंसार को आपने सहाबा नहीं समझा, और कोई सहाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि ये रसूलुल्लाह के सहाबा थे जो उनके साथ उन्होंने हिजरत की, और जो उनसे पहले मदीना में थे, जो रसूलुल्लाह के साथ हैं, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, खब्बाब इब्न अल-अरद हैं, उनके साथ अम्मार इब्न यासिर हैं, मिक़दाद हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना सहाबा का, ये क्यों चला रहे हैं? बिल्कुल कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया, कुरान मुझसे और आपसे ज्यादा बेहतर जानता है यार। देखिए कुरान के मुकाबले में अपने अल्फाज में पेश करें, फिक़ही अल्फाज को आप तफसीर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को मफ़हूम समझ में आए। रसूल के ज़माने के मुहाजिरीन, रसूल के ज़माने की नुसरत करने वाले, रसूल के ज़माने के अंदर साबिक़ून अल अव्वलून, लेकिन जब आप कहते हैं ना सहाबा मुराद है, तो फिर इसके अंदर आप हर एक को शामिल करते हैं, फतह मक्का से पहले वाले भी, फतह मक्का के बाद वाले भी। क्या? हाँ, सहाबा तो मुराद हो गए ना। हाँ, तो ये इस आयत ने डिफिनेशन करें, इस आयत ये आयत वाज़े कर देती है तकसीम को। क्या तकसीम? जो साबिक़ून अल अव्वलून नहीं है, जो मुहाजिर अंसार नहीं है, वो ताबी है। अच्छा, यानी आपके नज़र में, मेरे नज़र नहीं कुरान, फिर मेरे नज़र में नहीं, आप साबित करें कि वो ताबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें आप कुरान से। इसी आयत को पढ़ें मेरे भाई। मैं आयत में तो नहीं, आयत में क्या फरमाया? वो तबाअहुम वल्लज़ीना तबअू, वो तो हम भी कैटेगरी बना दी, कैटेगरी बना दी। मैं भी ताबी हूँ जी, कैटेगरी बना दी ना, कैटेगरी ताबी को अपनाऊँ, आप भी ताबी है जी। मेरे बात सुने, देखिए कुरान की आयत पढ़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, अस्साबिक़ून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो मुहाजिर और अंसार हैं साबिक़ून अल अव्वलून, ये हो गई एक दो कैटेगरी से, मुहाजिर अंसार, ठीक है, लेकिन असल में है साबिक़ून अल अव्वलून, जो असल मेन लोग हैं। तीसरा कौन पर फरमाया? देखिए कुरान ने वल्लज़ीना किबला, देखिए मेरी बात, अच्छा ठीक है, बात पूरी आ जाती है, हाँ आती है। वल्लज़ीना तबअूहुम, और जिन्होंने पैरवी की, किन की? इन्हीं साबिक़ून अल अव्वलून की। एक बात तो ये है, जो पैरवी करें, तो ये कौन है? जो साबिक़, जो मुहाजिर अंसारी नहीं होगा, जो भी मुहाजिर और अंसारी नहीं होगा वो ताबी होगा कुरान की इस्तिलाह। अच्छा, कुरान की इस्तिलाह में ताबी होंगे। कुरान कहता है, सुन लें, सहाबी नहीं कह सकते आप, फतह मक्का के बाद आने वाले। बात सुन लें ना, ये तो बात ये है कि सहाबा सारे जन्नती है कि नहीं है, जिसको आप सहाबा कह रहे हैं, जिसको आप नहीं सुने, मेरी नहीं, जिसको आप सहाबा कह रहे हैं मुहाजिर अंसार में, मुहाजिर जिनको कुरान ने जन्नती कहा है, बिल्कुल ठीक है ना, उनको जन्नती कह रहा है ना। अच्छा, अब ये कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। अब जो मुहाजिर और अंसार के इत्बा में, समझा ना, ताबी, जिसको आप ताबी कह रहे हैं, मुराद आपने सोचा कि ये उनके ताबी है, जबकि हम कहते हैं कि ईमान उन्हें रसूलुल्लाह पे लाया, जो बाद में भी लाए हैं। हमारे नज़दीक सहाबी का डिफिनेशन ये है कि रसूलुल्लाह की हयाती में जिसने रसूलुल्लाह के हाथों ईमान लाया हो, ये हमारी डिफिनेशन है। आपकी डिफिनेशन ये हो गई कुरान की, वो आप उसको कुरान की कह रहे हैं ना, कुरान ने तो नहीं कहा, करेंगे कुरान ने तो यहाँ वहाँ पे भी लफ्ज़ सहाबा का नहीं इस्तेमाल किया हुआ है कुरान ने। जो आप जिस आयत को हमने कहा कि मुस्ताबिक़ून अव्वलून मिन मुहाजिरीन अंसार, वहाँ सहाबा का लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ, वो फ़िक़ही इस्तिलाह है, वो फ़िक़ही इस्तिलाह है। सहाबा का लफ्ज़ जो हमने फ़िक़ही इस्तिलाह किया है वो इन आयतों से कि जिसमें रसूलुल्लाह के साथ जो लोग होंगे वो जन्नती होंगे। तो जो हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह, देखें, जो रसूल के साथ हैं तो किसके साथ, हमने तो ये तो शर्त अव्वल है। हाँ, जो रसूल, ये तो शर्त असासी यही है। हाँ, तो जो लोग वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जिन्होंने पैरवी नेकी की, किसकी पैरवी? भलाई की, किनकी पैरवी? उनकी, इन उनके बाद जो है
हाँ सहाबा, साबिकून अल-अव्वलून, हाँ साबिकुल अव्वलून, साबिकून यानी अल-अव्वलून, कुरान स्टैंप लगा रहा है, बिल्कुल स्टैंप लगा रहा है, लेकिन साबिकून अल-अव्वलून पे लगा रहा है तो स्टैंप। बात खत्म हो गई। बिल्कुल, कि अगर ये कोई कहे कि सहाबा की इत्बा नहीं करना और सिर्फ अहले फिर बैत आप की सहाबा करना, के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। किसने? साबिकून अल-अव्वलून का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने नहीं, ये कहेंगे तब जुमला पूरा होगा। बात सुन ले, यूं कहें साबिकून अल-अव्वलून पे स्टैंप लगाइए, मैं आपके साथ। अहले सुन्नत का लफ्ज़ है, मैं अहले क्या सुन्नी हूं। चिढ़ है आपको कि आप सहाबा से आपको क्या चिढ़ है? आप साबिकून अल-अव्वलून का लफ्ज़ सहाबा से आपको क्या चिढ़ है? मेरा सवाल तो आप पे आ जाता है। साबिकून अल-अव्वलून का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मैं मान रहा हूँ साबिकुन अव्वलून को, मैं कह रहा हूँ वो सहाबा रसूल है, तो सहाबा लफ्ज़ सहाबा से आपको क्यों चिढ़ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है आप भी वही लफ्ज़ यूज़ करें। भाई सहाबा असहाब का लफ्ज़ इस्तेमाल तो हुआ है कुरान में, इस आयत के अंदर अस-साबिकून अल-अव्वलून के अंदर जो लफ्ज़ कुरान, अभी देखो बात, ये अजीब बात कर रहे हैं। इसमें अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान। तो आप कहें ना कि साबिकून अल-अव्वलून पे अल्लाह ने स्टैंप लगाई, बोले तो मैं कह रहा हूँ स्टैंप लगाइए, मैं तो उन्हीं पे कह रहा हूँ साबिकून अल-अव्वलून पे लगाइए। साबिकुन अव्वलून तो है ही, साबिकुन अव्वलून वो तो है, लेकिन हमने तो एक फिक़ही इस्तिलाह इस्तेमाल किया। जनाब अबू तालिब साबिकून अल-अव्वलून है, मैं उस पे नहीं पढ़ता, उस मामले में मैं खामोश हूँ, सकूत। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मेरा आप उसको ईमान उस झगड़े में नहीं आता हूँ। अबू ज़र ग़िफ़ारी तो है साहब जो देखिए, बात सुन ले, अबू तालिब के मुतालिक मैं इस पे बहस नहीं करता, इसमें मेरा अकीदा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी साबिकून अल-अव्वलून है, बिल्कुल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। मतलब बात खत्म हो गई कि जो सहाबा साबिकून अव्वलून में उस्मान बिन गनी भी, अफ़्फ़ान जिसके बारे में हज़रत उस्मान भी स्टैम्प लग गया। अल्लाह कुरान में स्टैम्प लगा रहा है। मैं मुनकिर नहीं हूं, सुने मैं सहाबा की मुझे बात पूरी करने दे, मेरी बात पूरी हो गई है। मेरी बात सिर्फ इतनी है, उसके बाद आप कोई और टॉपिक ले ले, ठीक है ना। मेरी बात यही है कि सहाबा की इत्बा के लिए अल्लाह ने स्टैम्प लगा दिया है, अहले बैत की इत्बा पे कोई स्टैम्प नहीं लगा हुआ है। अहले बैत की सुन ले बात पूरी नहीं है, अब पूरी बात सुन ले। देखिए ये जो आप कह रहे हैं सहाबा की बात तो करने दे मुझे बात नहीं, मैं इसमें आप यूं भी कहें अस-साबिकून अल-अव्वलून, बात करने दे, बात करने दे, बैत की इत्तिबा पे बात करने दे। अहले बैत के लिए जो स्टैम्प अल्लाह ने लगाया है वो दिल से मोहब्बत करने का, ये स्टैम्प लगा दिया कि तुम्हारे लिए शर्त यह है कि तुम अहले बैत को अपने दिल में सबसे ज्यादा अजीज और मोहब्बत पाओ। उससे जरूरी नहीं है कि तुमने कोई ये मुआजना करना है कि बीबी फातिमा ज़हरा से हमें कोई हदीस मिली कि नहीं मिली, ये जरूरी नहीं हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए हमारे लिए सईदा का तो विसाल ही जल्दी हो, चले सईदा का विसाल 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद रिवायतों में मैंने कहा ये काफ़ी है हमारे लिए कि रसूलुल्लाह की बेटी है और रसूलुल्लाह की नवासे हैं, उनसे हुब हमारे यहाँ शर्त अव्वल है। बस इसके अलावा ये नहीं देखना है कि क्या उनसे हमें मिलता है, नहीं मिलता, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं ना, कोई ज़रूरत नहीं उनसे लेने की, इत्तिबा नहीं ज़रूरत नहीं है इस बात की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्टैम्प जहाँ लगी हुई है वो साहब, जिसको मैं अपने फ़िक़ा के हिसाब से, मैं अपने फ़िक़ा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपकी फ़िक़ा से नहीं। फ़िक़ा नहीं यार मेरी फ़िक़ा यही है यार, आप ये आप छोड़ देना, जिसको आप अस-साबिकून अल-अव्वलून के लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वहीं पे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे मुराद अहलुल बैत। भाई बात सुने, या तो आप सहाबा माने उनको या नहीं माने, वो आपकी मर्ज़ी। किनको? जो रसूलुल्लाह के साथ थे, जो रसूलुल्लाह, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, कुरान ने उनके लिए मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। भाई कुरान ने मोमिन का कहा है, कुरान ने उनको असहाब भी कहा है, कुरान ने उनको माओ भी कहा है, कुरान ने असहाब भी कहा और माओ भी कहा है। सहाबा कहाँ का है कुरान ने? क्यों नहीं कहा? आयत आपके सामने क्यों मैंने पढ़ी? कहाँ का है, दिखाएं। तो जन्नत में कौन जाएंगे? दिखाई साहब। यार ये कह रहा वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जो लोग नेकी करे और ईमान लाए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह, जो वो जन्नत के साहबी है, ठीक है ना। तो कुरान लफ्ज़ इस्तेमाल सहाबा तो हो गया ना, अस्हाबुन नार भी है, तो मैं नार के अस्हाबुल नार को तो नहीं कह रहा हूँ ना। वो जो लोग मुहाजिर अंसार है वो अस्हाबुल जन्नह है। यार मैंने आप फजूल बात कर रहे हैं, छोड़े इस बात को, आप नहीं मानते ना? नहीं मैं नहीं मानता, इसको शर्त नहीं है। नहीं आप यूं कह, देखें एतराफ़ करने में कोई हर्ज क्या एतराफ़ करो, मुझे अगर कोई बात नहीं पता हो ना, आप नहीं कर रहे ना। एक लफ्ज़ जो सदियों से चला आ रहा है सहाबी का, लेकिन उससे आप इनकार कर रहे हैं। कुरान ने इस मानों में यूज नहीं किया, मैंने इस मानों में कुरान ने यूज नहीं किया। मैं कह रहा हूं जो सदियों से चला आ रहा है, सदियों से कुछ भी चला आ रहा है, सदियों से इसी उम्मत में इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल किया। मुझे तो कुरान पे मैंने चला, क्यों झगड़ रहे हैं ना, ये फजूल बहस हो गई। तो कुरान में मैं तो कुरान की बात करूंगा ना, ठीक है ना, किया ठीक है, मैं उसको इस्तिलाही फ़िक़ही मामला समझता हूँ ना। आपको मैं कह रहा हूँ ना, सहाबा का जो लफ्ज़ है इस्तिलाही फ़िक़ही है, ठीक है ना, उसको हमने लिया है और ये साबित कर दिया है कि कुरान जो यूँ कहें कि जब फ़िक़ही है तो फिर यूँ कहें कि सहाबा का मुनकिर काफिर नहीं है। क्या यूँ कहें? मैं सहाबा उसको समझता हूँ जो रसूलुल्लाह के साथ थे। आप समझते हैं, लेकिन रसूल उनको क्या कहते थे? रसूल क्या कहते थे? मुमिनीन।
मोमिनीन तो थे तो रसूलुल्लाह के साथ मोमिनीन का है यार, अजीब साबिकून अल्फाजों से खेल रहे हैं। मैं लफ्जों से नहीं कहता, देखिए इसका बहुत बड़ा फर्क है। इसकी वजह ये है नहीं कि देखिए, आप ये साबित करना चाहते हैं, देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता ये साबित करना चाहते हैं कि जो सहाबा है उसके बारे में जो भी बकवास करे तो कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो सहाबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मोमिनीन, ओ भाई सहाबी उसी को कहेंगे, सहाबी हम उसी को देखें। इस लफ्ज़ की वजह से आपने पूरे मुसलमानों को कत्ल किया है। क्या इस लफ्ज़ की वजह से मुसलमानों को तकसीम किया है? वो लफ्ज़ कुरान में ही नहीं है। कुरान में नहीं है, नहीं है कुरान में, बस ये मायने कि कुरान में नहीं है, नहीं है कुरान में। और जिस मानों में आप यूज करते हैं उस माने में हदीस में भी नहीं है। तो किस मायनों में आप लिखे, आप देखिए गलत मत करके आप कहते हैं ना कि जिसने रसूलुल्लाह को देखा और उसी हालत में इसी को सहाबी मानते हैं, हम इसी को सहाबा मानते हैं। आप मानते हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह ने ये डेफिनेशन की है, असहाबी, ये डेफिनेशन की है। असहाबी का लफ्ज़ रसूलुल्लाह ने हदीस में लिया है। हाँ, तो वो मैंने आपको रिवायत बता दी। असहाबी, अच्छा ठीक है, ला तसब्बु सहाबी वो भी है, और एक सुनो, और वो कुरान की आयत में मेरे ज़हन से उतर गई, ला तसब्बु असहाबी, रिवायत मौजूद है। किससे कहा था ला तसब्बु असहाबी? ये हदीस में है ना जी। किन से कहा था मेरे सहाबा को गाली मत दो? किससे कहा था कि ये आपस में दो सहाबा के बीच में बात? कौन थे? मैं नहीं जानता। खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी। और उसके बाद सबको इजाज़त है कि जो दो नहीं, वाक़या समझे। वाक़या वो ये था कि खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दरमियान में तनाज़ा हो गया, तो खालिद बिन वलीद ने उनको सब किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को सब मत करना। तुम में से कोई एक अगर उहुद पहाड़ के जितना सोना भी खर्च कर दे, वो मेरे असहाब के, ये जो असहाब हैं, इनकी एक मुट्ठी बराबर जो इन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया होगा उसके बराबर नहीं है। तुम्हारा सोना जो उहुद पहाड़ के बराबर होगा। तो खालिद इब्न वलीद की जानिब कहा कि मेरे सहाबा को गाली मत देना, सब मत करना। यानी अब्दुर्रहमान इब्न औफ और खालिद बिन वलीद के दरमियान में सहाबियत का फ़र्क है जी, दर्जात का फ़र्क है जी, दर्जात का। खालिद बिन वलीद को हुजूर ने असहाब नहीं कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को असहाब कहा। अच्छा, खालिद बिन वकील को जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सहाबी नहीं माना, क्यों? ठीक है, वजह क्या है आप बताएं। मैं आपके तो आपका फर्ज बनता है। नहीं, मेरा तो फर्ज यही बनता है कि उनको सहाबी जानना, दोनों को। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। खालिद बिन वलीद से कहते हैं मेरे सहाबा को बात किया है अल्लाह, यानी हमारी जमात को नहीं देना गाली। हाँ, तो ये जमात अलग कर दी ना। हाँ, तो आप ये कह रहे खालिद बिन वलीद जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह कहा है, वो कुछ भी कहा है, लेकिन असहाब और जिनको यहाँ पे देखिए सैफुल्लाह में नहीं हो रहा, जिनको रसूलुल्लाह अपने सहाबा पे बनाकर लश्कर का सरदार बनाकर बेचते रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे असहाब में जुदाई की कि नहीं की? क्या दर्जात तो हम भी मानते हैं, दरजात नहीं, ये दर्जात की बात हो जुदाई की। ये जो आप बता रहे हैं ये दर्जात की बात है, लेकिन ये उमूम के तौर पर जो आमद नास है कि मेरे सहाबा को खबर आखिर तक क़यामत तक की जाएगी कि गाली मत देना। सिर्फ खालिद बिन वलीद पे नहीं ये बात खत्म हो गई है। तो देखें किसी क्या आप सिर्फ बात कर रहे हैं? बाबुल मुस्लिम फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि मोमिन को गाली सब करना फिस्क है और उससे क़िताल करना कुफ्र है। मैं तो आम मोमिन की बात, आप सहाबा की बात कर रहे हैं, यानी मोमिनीन की या साबिक़ून अल-अव्वलून की। तो अभी आप सुने आपने कहा कुरान में सहाबी नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने यहाँ साबित कर दिया। क़ाल इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू थानी इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, साहिबी साबित हो गया। इतने देर से आप ये ढूंढ रहे हैं? नहीं तो लाज़ बात है, मैं कुरान हाफिज़ तो नहीं हूँ ना, मेरे ज़हन में जो बात आएंगी तो मैं उसको बात करूँगा। आपने तो अपनी बात करनी कि सहाबा के लिए लफ्ज़ मोमिनीन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है कुरान में? और ये कौन था? मिन मुहाजिरीन अंसार साबिक़ून अल-अव्वलून में से था, अबू बकर सिद्दीक। तो सहाबी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ये साहिब हो गया कि नहीं हो गया? आपके जो डेफिनेशन है उस माने में यूज नहीं हुआ ये, तो कैसे डेफिनेशन में हो गया? उस माने आपने कहा कुरान से बताया, जहां भी सहाबी, कुरान से बताया, कुरान तो साबित हो गया। नहीं, कुरान में सहाबा के हवाले से मैंने कहा आपको साहिब। अभी सिगा जमा और फर्द में आप ढूंढ रहे हैं। नहीं देखिए ना यार, बहुत हो गया, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, थोड़ा रेस्ट भी ले यार। मैं आपकी तरह वो तो नहीं हुआ क्या, मैं आप मेरे ज्यादा माशाल्लाह, थोड़ा सा मुझे कुरान में असहाब भी है, कुरान में साहिब भी है, साहिबती ही भी है। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ असहाब सफ़ीना, असहाब रस, जो भी है, अब यहाँ पे जो रसूलुल्लाह अपने सहाबी को पुकार रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तारीफ के मानो? आपने कहा ना साबिक़ुल अव्वलून के लिए मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जी, आपने कहा कि साबिक़ुल अव्वलून के लिए सिर्फ मोमिनीन का इस्तेमाल करें। यहाँ अल्लाह ताला ने लिसाहिबी कहा है। जी, मैं आपको दिखाता हूँ कुरान मजीद में कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह जअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा यार कुरान में सहाबी का लफ्ज़ कहाँ ढूंढूं? अल्लाह ने दिल में डाल दिया, किधर ढूंढ बेटा? अल्लाह ताला जो अपने फ़कीर को किस तरीके से नवाजता है। यक़ूलु लिसाहिबी अगर अभी हम थोड़ा सा बंद भी कर दे, काफ़ी बस 2 मिनट बात। आपने सारे निचोड़ अभी निकालने हैं, सारे कुछ बात के लिए भी रख लें। यक़ूलु लिसाहिबिही, और अपने साहिबी को ये कहता है। तो साहिबी तो लफ्ज़ आ गया कुरान में, माशाअल्लाह साबित हो गया। वो साबित को नमून मैं आपको दिखा रहा हूँ कुरान में और कहाँ पर। हाँ, तो जब कुरान में है तो इनकार किस बात का? सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 37 और 38। क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब। मैं रसूलुल्लाह के सहाबी की बात कर रहा हूं। सुने देखिए ना, मैं आपको नहीं, हाँ अब बात आ गई। नहीं, क़ाल लहू साहिबुहु, आपने यहाँ रसूलुल्लाह के सहाबी के मुताबिक बात किया था। अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब को सहाबी नहीं करो। ऐसा लगता है कि आपने आज पहली मर्तबा सुना। नहीं, आपकी शर्त ये थी हजरत, आपकी शर्त ये थी कि आप उनको मोमिनीन कहेंगे, सहाबी नहीं कहेंगे, जिसकी वजह से हजारों लोग कत्ल हुए, ये आप कह रहे थे। मैंने आपको दिखा दिया कि रसूलुल्लाह कह रहा है कि वो मेरे सहाबी है, जो कुरान कह रहा है यक़ूलु साहिबी। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? इसका तर्जुमा आप जो भी जी में करें, ये तर्जुमा ये एक ही लफ्ज़, आपने एक ही लफ्ज़, बात सुन लेना, बात ये एक ही लफ्ज़ है, हम नहीं छोड़ेंगे इस कुरान को, ये एक ही लफ्ज़ है। नहीं तो इसका मतलब ये सहाबी और वो सहाबी एक ही है। देखिए जो लफ्ज़ वो है, ये सहाबी वो सहाबी एक ही है। लफ्ज़ सुने, लफ्ज़ नहीं, आपने शर्त लगा दिया था, आपने कहा था, कुरान में है, आपने कहा था कि कुरान से ये सिर्फ दिखाए, बल्कि आपने मना किया था मुझे डेफिनेशन का, आपने डेफिनेशन मना की ना, तो कुरान तो डेफिनेशन यही दे रहा है। दिखाए मुझे डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन? वो यक़ूलु साहिबी, क़ाल लहू साहिब, तो वो सहाबी ये सहाबी एक ही है, लफ्ज़ एक ही है। नहीं, सहाबी एक ही है, लफ्ज़ एक ही। भाई बात खत्म हो गई ना। यहाँ कुरान उसको इस्तेमाल कर रहा है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, कि वो सहाबी है। अबू बकर का नाम कहाँ लिखा हुआ है? फिर देखें बताना पड़ेगा आपको भाई। अच्छा, फिर तो ये पूछे कि कौन था सहाबी गार में? ये जो भी थे, हज़रत अबू बकर का नाम बताया नहीं, फिर आप मुझे बताए ना कौन थे ये। वो इस पर मेरी गुफ्तगू मौजूद है, वो आपकी गुफ्तगू मौजूद है तो बताए दो ना। मैंने नहीं सुनी आपकी। मैं तो यक़ूलु लिसाहिबी, नहीं, मैं तो यक़ूलु साहिब, वो कौन है? आप कह रहे हैं हज़रत अबू बकर मुराद है आप। हां, हज़रत अबू बकर ही थे कार में, और कौन थे? ये तफसीर की बुनियाद पे आप कहते ना। तो फिर आप मैं आपको रिवायत का नंबर भी बता सकता हूँ, ये बुखारी की रिवायत है कि यहाँ मुराद हज़रत अबू बकर है, बुखारी में मौजूद है, तो परफेक्ट कौन है? लेकिन कुरान में मौजूद नहीं है। कुरान में हर चीज का नाम मौजूद हो? नहीं, इसलिए आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि कोई नस्स क़ती है। बहरहाल ये तफसीर रिवायत के जरिए साबित है, और ये आपका मौक़िफ़ है, इससे मुझे इनकार नहीं है। तफसीर रिवायत तो कुरान में अली का नाम है, बाद लोग कुछ और, कुरान में हज़रत अली का नाम है, इमाम हसन का नाम है, हुसैन का नाम है, फातिमा का नाम मौजूद है, इमाम अली का नाम मौजूद है, इमाम अली का नाम मौजूद है कुरान मजीद के अंदर है। अभी मौजूद नहीं, तो आप जब अबू बकर का नाम ढूंढ रहे तो अली का नाम मुझे बताए। मैंने कब दावा किया है कि इससे मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम? नहीं, तो आपने क्यों फिर इनकार किया कि इससे मुराद अबू बकर नहीं है? तो मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुने, आपसे मैंने सवाल ये हुआ था साहिब से मुताल्लिक, साहिब से मुताल्लिक आपने कहा कि मुहाजिर अंसार को आप सहाबी नहीं कहे, मोमिनीन कहे। देखिए ये जो कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुरान में मैंने यही कहा था कि एक फिक्की इस्तिलाह है, यहाँ भी मैं ये कहता हूँ, और कुरान ने दलालत दे दी, कुरान ने दलील कुरान से आ गई है कि ये रसूलुल्लाह आपने डिफिनेशन की कि सहाबियत की डिफिनेशन ये है कि जिसने हुजूर को देखा और उसी हालत के ऊपर इंतकाल हुआ। इस डिफिनेशन के माने में जो सहाबियत यूज है वो कुरान से दिखाओ। नहीं, अब आप पलट, आपने कहा कि मुहाजिर अंसार, आपकी जो अल्फाज है वो तो हमारी डिफिनेशन है ना, तो आपकी अल्फाज क्या है? पूरी नहीं है आपकी बात। देखिए आपके अल्फाज थे कि आपने कहा कि उनको मुहाजिर अंसार को, मोमिनीन को सहाबी नहीं को, ये आपका कहना है, साबिक़ून अल अव्वलून को। हाँ, आपका कहना है ना। तो यहाँ तो कुरान ने कहा है कि इस यक़ूलु लिसाहिबिही, ठीक है ना, तो मतलब हम मुहाजिर अंसार को सहाबी। अच्छा, इससे मुराद आपके वही वो सहाबियत है जो आपकी डिफिनेशन है क्या? हाँ बिल्कुल वही डिफिनेशन है। तो फिर यहाँ क्या है? सूरह कहफ की आयत में क्या है? क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु, वो उसका साहब, वो साहिबी उसके साथ उस मायनों में, तो यार हर मायनों में पता ये करीना देख के बात की जाती है ना कि कुरान मजीद का सहाबी वो सहाबी मायनों में नहीं, पता ये बिल्कुल, हाँ पता ये चल गया कि कुरान मजीद ने जहां पर इसको लुग़वी मानों में इस्तेमाल किया है, ये कोई शरई मानों के अंदर नहीं है, शरई मानों में नहीं है। मानों में क्या फिर जिस डिफिनेशन में आप कर रहे हैं
भाई हमने तो कि सहाबी यानी सहाबियत से मुराद इसके साथ साथ हमारा ईमान भी होगा जरूरी। फिक़ही मसला है ना सहाबियत ये जो, अच्छा मुझे बता, ये जो मसला भी तो होता है ना। अच्छा या फिक़ही मसाइल को आप नहीं समझते। ये जो कुरान कह रहा है क़ाल लहू साहिबुहु, ये मोमिन है या काफिर है? वो तो काफिर था, ये काफिर है। हाँ। मालूम ये हुआ कि कुरान जरूरी नहीं है कि साहिब सिर्फ मोमिन को कहता है। अरे भाई ये सहाबी कौन था, मोमिन है कि नहीं है? आप देखें मैं उस पर नहीं, आपकी मेरी बात हुई कि नहीं है कि जहां भी सहाबी होगा वो मोमिन। मोहतरम आपकी और मेरी बात इस पे अटकी हुई थी कि आपने कहा कि साबिक़ून अल-अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन अंसार को आप मोमिनीन कहे, सहाबा नहीं कहे। जो लफ्ज़ कुरान ने यूज़ किया मैंने, तो आपने ये कहा ना, तो मैंने आपको दिखा दी बात कि कुरान ने उनको सहाबी कहा है। कौन सहाबी कहा है? जो उनके साथ में हिजरत करके जा रहे थे। साहिब कहा है उसको कि जो साथ में साहिब भाई बात और ये बिल्कुल उसी तरह है। इससे क्या साबित करने का एक सिगा होता है, यानी जो साथ में है, जो उसके साथ है, जो उसका साथी है, ठीक है ना। लेकिन जब आप सहाबा कह रहे थे उस वक्त आप इस माने में नहीं कह रहे थे। क्या कह रहे थे? साथ के माने में। क्या माने? उसमें आप मैंने कह दिया था आपको, जिनका मुनकिर भी कहा है, जिससे बोझ रखने वाला भी, ये उन्हीं के लिए तो कहा जा रहा है। अच्छा, क्या वो अबू बकर साबिक़ून मिनल अव्वलीन है, मुहाजिरीन अंसार से, ठीक है। और यही बात कुरान कह रहा है कि वो सहाबी रसूल है। और यही बात जब मैं कह रहा हूं कि स्टैंप लग गई है कि सहाबा की आपने इत्बा करना है, ये स्टैंप कुरान लगा रहा है। साबिक़ून अल अव्वलून की इत्तिबा कर। भाई मैं साबिक़ून अव्वलून को सर आंखों में कह रहा हूं, मैं उन्हीं को कह रहा हूं। उसमें अहले बैत है या नहीं? हाँ, अब सुने, अब ये भी बड़ा अजीब बात है। यानी अगर मैं ज़हरा को साबिक़ून अल अव्वलून मानते नहीं मानते? साहबी सुन लो सैयदा ज़हरा को मानते कि नहीं मानते? साबिक़ून अल अव्वलून बिल्कुल। सैयदा ज़हरा पर फातिमा, इमाम अली को मानते नहीं मानते? सैयदा खदीजा को मानते कि नहीं मानते? नहीं, सैयदा खदीजा ने तो हिजरत नहीं की, उनकी तो वफात हो गई। साबिक़ून अल अव्वलून में नहीं है वो? तो वो इस तरीके से कि अव्वल इस्लाम लाने वालों में से थे। साबिक़ून अल अव्वलून मुहाजिरीन अंसार का लफ्ज़, इस्लाम की मदद नहीं की? नहीं, बिल्कुल की है। नुसरत नहीं की? बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। अंसार में माने उनको, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब हमज़ा साबिक़ून अल अव्वलून में है? बिल्कुल। अच्छा, जनाब जाफर तैयार बिल्कुल साबिक़ून अल अव्वलून के अमीर हैं, बल्कि सरदार हैं उनके, बिल्कुल हज़रत अबशा के। हाँ बिल्कुल। तो सारे तो अहले बैत हैं ये। तो मैंने इसमें कहा कि ये जो अल्लाह ताला, तो सारे तो अहलुल बैत हैं। नहीं साबिर कबूल। तो आपने एक बात की, जाफर तैयार ने हिजरत की, ठीक है ना, वो ठीक है। यहाँ अल्लाह ताला बात कर रहा है सिगा जमा के अंदर, एक फर्द की बात नहीं हो रहा है। एक फर्द की थोड़ी, मैंने कितने नाम गिनवा दिए आपको? सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, सैयदा खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम, ठीक है, जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, जनाब जाफर तैयार, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा, ठीक है, जनाब फातिमा बिनते असद अल हाशिमिया, और भी कसीर हैं नाम हैं जो मौजूद हैं, जो उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अक़रबीन थे, जिनको रसूलुल्लाह ने इंतजार किया, वो मुराद है वहाँ पे। भाई मुहाजिरीन अंसार में वो बहुत बड़ी तादाद, अम्मार इब्न यासिर, मैं मान रहा हूँ, खब्बाब, मैं कह रहा हूँ कि ये जो जमात थी जिसमें अहले बैत भी है और रसूलुल्लाह के साथी भी हैं, वो सब के सब जो है ना इस काबिल है कि, लेकिन आपने पहले अहले बैत का आपने इनकार किया है। मैंने उस पहलू में लिया, सुने, नहीं बात सुन ले, अस्तग़फिरुल्लाह, वही बात आ गई। आपकी जो बात है ना यार, ऐसा मत करे ना, आपने कहा है ऐसा मत कर फारूक भाई, अहले बैत पे स्टैंप नहीं लगाएंगे, आपने कहा है स्टैंप यहाँ लग गई है ना, क्या इत्बा करना है आपको उनकी? नहीं, सहाबा की इत्बा करना है। जब मैं लफ्ज़ सहाबा इस्तेमाल कर रहा था, आपने कहा सहाबा नहीं मोमिनीन इस्तेमाल करें। अच्छा, अहले बैत पे स्टैंप लगी है भाई, अहले बैत पे ये पूरा करें, मैं बात कर रहा हूँ, अहले बैत पे स्टैंप लगी है मोहब्बत की, इत्तिबा की नहीं है, शर्त नहीं है, इत्तिबा नहीं है, शर्त नहीं है, यहाँ शर्त है, यहाँ शर्त है, साबिक़ून अल अव्वलून में नहीं है, होंगे शर्त। यहाँ पे देखो बात सुने, यहाँ पे जो बात कर रही है, अल्लाह ताला ने बात कर दी है कि सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी फ़िक़ा में ले रहा हूँ, सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहाजिर अंसार मिनल अव्वलीन है, उनकी इत्तिबा नहीं है यार। फिर आप काट देते ना बात, खुदा के बात करने दीजिए ना, आपने अपना अगर स्कोर पॉइंट करना है तो मैं खामोश बैठता हूं। इसमें साबिक़ून अल अव्वलून में आपने अहले बैत को निकालें इसमें। नहीं, अहले बैत से देखें, अहले बैत की मोहब्बत शर्त अव्वल है हमारे साथ। अल्लाह कहता है इत्बा, देखिए इत्बा इस आयत के अंदर इत्बा क्या होता है, इत्बा क्या होती है, इत्बा रसूल पीछे चलना। सुने, इत्बा की जो शर्त है वो असल में रसूलुल्लाह के पीछे चलने की है, वो रसूलुल्लाह के पीछे। सुने, इत्बा के मतलब ये होता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना चाहता हूँ, ठीक है ना। अहले बैत जो है, अगर मुझे सुन्नत देते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो सर आंखों पे, मैंने कब इनकार करना है उसको, वो तो रसूलुल्लाह के अहले बैत है, सवाल देंगे मुझे तो मैं लूंगा उनसे। आप सिफ़ीन में होते किसके साथ होते हैं? इमाम अली के साथ या मुआविया? बिल्लाह अलीउल अज़ीम, जिसके लिए इसका जवाब जो है ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है कि जिसकी
जिसके लिए हमारी तलवारें अल्लाह ताला ने खून से नहीं तर की, तो हम अपनी ज़ुबानों को क्यों जो है ना उस पर करें। मुझसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन जंग सफ़ीन का सवाल नहीं करने वाला है, ठीक है, हाँ नहीं करने वाला है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक आपने पूछ लिया अगर ये बात, तो मैं हज़रत अली को हक़ पे समझता हूँ। उनके साथ होते हैं, उनके साथ होने वाली तो सहाबा तो भी थी जो ना इनके साथ थे ना इनके साथ थे। अच्छा, कितने कुछ तो सहाबा ये भी थे ना कितने जो बीच में थे, ना उनके साथ थे ना इनके साथ थे। अच्छा, कितने बदरी सहाबा थे मुआविया के साथ? ये मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं, एक भी नहीं था, ये मुझे नहीं पता। बदर के हाँ, एक भी नहीं थे। ये आप क्यों ये सब खोल रहे हैं? ले आए, अगर हैं क्यों खोल रहे हैं? इमाम अली के साथ 100 बदरी साहब है। नहीं, सुनने बात सुने, इमाम हज़रत अली को हम पहले कह रहे हैं कि वो हक पे थे, बात ख़त्म हो गई है इस पे। जब एक आदमी कह रहा है और हक पे इसलिए नहीं कह रहे कि हमारी अकल काम करती है। सही। मैंने चलिए अलावा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी आप आते रहेंगे। और बहुत मुझे मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। यकीन करें मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है। मज़ा आया कि मज़ा लिया है? नहीं, उस मानों में नहीं है। अल्लाह करीम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और अच्छा, ये आपने किताब लाई हुई, इसका ज़रा मुझे बताइएगा ना, ये किताब क्या है वक्त आखिर के नाम से? जी हज़रत, ये असल सब्जेक्ट मेरा यही है और हज़रत जो है मुझे उन सब्जेक्ट में उजालते हैं जो मेरा सब्जेक्ट नहीं होता है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट? ये इनकी बड़ी कोताही है। मैं इनको कहता हूँ कि भाई बात कर लें, इमाम मेहदी पे बात कर लें, आने वाले ज़माने के हवाले से बात कर लो कि जिस पे बहुत बड़ी मुसीबत मुसलमानों पे और तमाम दुनिया पे आने वाली है, उस हवाले से बात कर लो और उसकी तैयारी मुझे दिखाइएगा। ये वक्त आखिर है, मेरी किताब है वक्त आखिर, क़यामत का इल्म और क़यामत की निशानी। हज़रत आपने तो कहा हुआ है कि पता नहीं 2 महीने बाद क़यामत आने वाली है। 2 महीने के बाद मैंने कहा है यार, खुदा के लिए कभी वर्ड पास में अब मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं बात नहीं की है। अच्छा, नहीं मतलब इस तरह की मशहूर है। जो ये बात करते हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने हाँ कहा है कि क़यामत से पहले बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी, समझो ना, और वो होके रहेंगी, और क्या वो होंगी वो भी बता दिया। इसको मैं रख लूँ? जी, मैंने आप ही के लिए तो नुस्खा रखा है और किसी ने, माशाअल्लाह, आपको हदियतन दे रहा हूँ मैं कि आप इसे पढ़ें और इस पे गौर करें, क्योंकि उम्मत के लिए ये रजत पसंदी का मसला नहीं रहा है कि आप पिछली बातों को लेके उठा के बातें करें। उम्मत के लिए मसला है तकसबुल ग़दा कि इसकी तैयारी करें। डॉक्टर फलक नाज तिजानी, ये कौन है? ये मेरी बेटी है जिससे मेरा अपना शरीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्रोफेसर है वो, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही है वो। अच्छा, उन्होंने ये छापी है? छापी तो मैंने, लेकिन वो अर्द नाशर वो मतलब उन्होंने मेरी बायोग्राफी लिखी थोड़ा सा तारुफ के लिए। अच्छा, बेहतरीन। इसमें मैंने वो कैलकुलेशन भी करके दे दी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा हो चुके हैं या पैदा होंगे? नहीं, पैदा होंगे। ये जो इमाम गायब का जो तस्वर है वो ना अकलन है ना नकलन है, दोनों। किस हदीस में क्यों पैदा होंगे? हाँ, किस हदीस में क्यों पैदा होंगे? किसी हदीस में ना पैदा होने की बात ही नहीं। हदीस में सिर्फ इतना ही है कि क़यामत तक जो है ना उस वक्त देखें, अब इसमें थोड़ी शायद रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी जी, इतनी बता देता हूँ कि अहले सुन्नत के पास जो हदीस इमाम मेहदी के हवाले से आती है वो लगभग कोई 200 के करीब है। उनमें अक्सर ज़ईफ़ है और बहुत ज़्यादा मौज़ूआत पे भी है। सही। लेकिन किसी हदीस में ये नहीं है कि वो पैदा होंगे। यार, ये कोई अजीब सा मायना हो जाता है कि अगर आप कहेंगे कि कोई शख्स पैदा होगा कि नहीं होगा। भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक शख्स होगा मेरी अहले बैत से, ठीक है ना, और उसके हाथों जो है ना अल्लाह ताला इस्लाम को जो है ना गालिब करेगा। लेकिन मैं ऐसे ज़ाहिर होगा, ज़ाहिर होगा। आप उसको ज़ाहिर कर दें। लफ्ज़ देखिए, ज़ाहिर का मतलब ये होता है, अब ज़ाहिर का लफ्ज़ भी नहीं है मेरे ख्याल से, ज़ाहिर है। ठीक है ना, बात सुने, मैं आपको यखरुजु है, यदहरु है, ये देखिए बात सुन लें, बात नहीं करने देते यार, मज़ा नहीं आता है जब आप किसी की नैरेटिव आप मुझसे बता रहे हैं। जब मैं एक बतौर मुहक़्क़िक़ बात कर रहा हूँ, जो इमाम मेहदी के हवाले से अगर आप इन हदीसों को ठटोले तो आपके पास 3 नैरेटिव बनते हैं या बयानियाँ जिसे कहते हैं। एक ये है कि एक शख्स जो है जब खलीफा वक्त मर जाएगा और उसकी औलाद के बीच में जंग होगी तो एक शख्स मदीने से मक्के की तरफ आएगा और फिर जो है ना वो कारण होगा कि उसकी बेत नहीं की जाए तो लोग उसको पहचान लेंगे वो इमाम मेहदी और उसको लोग उसकी बेत ज़बरदस्ती करेंगे बेन इब्राहिमी मकाम इब्राहिम और रुकन मकाम जो मतलब रुकन यमानी के बीच में। ये एक रवायत है, एक नैरेटिव है, लेकिन ये बज़ात ख़ुद ज़ईफ़ हदीस है अपनी जगह पे। अच्छा, दूसरी एक नैरेटिव यह है कि एक लश्कर आएगा जो मशरिक़ की जानिब से या खुरासान की जानिब से और उसकी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि तुम उस तरफ जाना चाहे तुम्हें ऊँधे मुँह पे चलना पड़े। उसमें इमाम खलीफतुल्लाह मेहदी है। लफ्ज़ खलीफतुल्लाह कौन सा मुल्क है? अच्छा, वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ खुरासान की जानिब से आया। अच्छा, जो तीसरा नैरेटिव है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जिसपे यानी इन सारी बातों को रख के वो बात जो है ना अक़लन और समझ में आती है। और वो सीधी सी बात है, क्या है? कि वो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो
नमाज का वक्त हो चुका होगा, तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, तो कहेंगे नहीं, ये जो नमाज जमात है आपके लिए खड़ी की गई है, आप पढ़ाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। वो शख्सियत जो है अपने वक्त की, उसको मैं कहता हूँ बोल, यानी ये हदीस के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये हदीस बिल्कुल इमाम मेहदी के हवाले से समझ में आती है कि वो शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है। क्योंकि एक तो ये है कि जिस ज़माने में दज्जाल ज़ाहिर हो गया, वो उसका मुकाबला कर रही है अक़ीदतन, इल्मन, क्योंकि दज्जाल के साथ कोई जंग नहीं है तलवार की, और वो उसने अपने गुरु को संभाल के रखा हुआ है। उस वक्त हालात बड़े सख्त है, बहुत तंग हालात है, और उस जमात का वो अमीर और वो वक्त जो है ना वो शख्स, और उसका नाम जो है मेहदी, उसका नाम भी जो है ना मेहदी है, मेहदी मोहम्मद नाम है इसका, जो मैं समझ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है इस हदीस पे मैं ज़्यादा तकिया करता हूँ कि ये हदीस ज़्यादा हमें इमाम मेहदी की तस्वीर को ज़ाहिर करती है, जो उस ज़माने में हालात और वाक़ियत के अंदर मुसलमानों की क़यादत कर रही है। चलें सही, ये किताब है दोस्तों वक्त आखिर के नाम से, और इन्होंने, इनका ये सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये बात कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद में तदब्बुर करने और अहले बैत की मारिफत अता फरमाए। मौजू से मुतालिक हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, अगर कोई सवाल हो तो सवाल कीजिएगा और इससे मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।